गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आज जुमे का दिन है और एक कहते हैं ना कि वीकेंड की वाइब्स ऑन कर दी गई हैं और हमें पता है कि जब वीकेंड आता है तो खुशी खुशी की लहर दौड़ जाती है कि यार आज क्या होगा। और आज हम घर जाएंगे तो फिर 2 दिन आराम से उठेंगे, सुबह लेट जाना होगा, कहीं जाना भी अगर होगा तो खाने शाबे का प्लान करेंगे। चीट डेज बीच में आ जाते हैं, कैलोरीज का ब्रेक डाउन ज़रा साइड पे हो जाता है। जो हम नॉर्मली हम कैलोरीज ज़रा कम खाते हैं वीक डेज पे, हम चाहते हैं चलो वीकेंड्स हैं, हलवा पूरी भी खा सकते हैं, आप हैवी चीज़ें भी खा सकते हैं। सो इट्स ऑल इन द ट्रेंडिंग राइट जनाब। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हर खित्ते में अमन ही अमन हो, आज का शो हम स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, बैक टू बैक कुछ बुकेस चलेंगे, हमारे चंक्स चलेंगे गेस्ट के। और आज भी आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के ही निकलेंगे इस शो से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वैरायटी ऑफ गेस्ट आने वाले हैं। यहाँ पर आज म्यूज़िक भी होगा, टिकटॉक भी होगा और डिज़ाइनर्स भी आएंगे और बहुत कुछ होगा। आज यहाँ एथलीट्स भी आ रहे हैं इनफैक्ट। तो मज़े का शो प्लान करता हूँ और वादा करता हूँ कि आज का शो आपको बहुत मज़ा देने वाला है जनाब। हमारे पहले जो 3 गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनका हम तारुफ स्टार्ट करेंगे अपने दाएं जाने से। बहुत अच्छे हमारे एक दोस्त बैठे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त कहते हैं MBA करते करते मॉडलिंग का ख्याल आया तो मॉडलिंग की और ऐसी की कि शानदार कर ली। टिकटॉक पे आए तो फिर छा गए ठा करके। और ख़ास बात ये कि ऐसे नहीं आया ये लड़का, बाकायदा इनकी टिकटॉक जो की वीडियोस होती हैं वो प्लान्ड होती हैं, ओरिजिनल कंटेंट होता है और बहुत अच्छा और डिसेंट कंटेंट होता है। बाकायदा एक प्लान लेके चलते हैं और काफ़ी हिट हो गए हैं। वैसे आजकल तो दौर भी इन लोगों का ही है यार, टिकटॉक पे आते हैं और छाते हैं ठा करके, बहुत सारी इंडोर्समेंट करते रहते हैं और हम कहते हैं कि यार आला क्या बात है मुस्तफ़ा अली शाह की। तो आगे जनाब मिलवाते हैं आपको मुस्तफ़ा से, जिनका नाम ही काफ़ी है इन द वर्ल्ड ऑफ टिकटॉक। तो आगे चलते हैं टुवर्ड्स मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। फाइनली आप आ गए हमारे शो में। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू कमिंग हियर। बेसिकली आप मुल्तान से हैं? बेसिकली मैं मुल्तान से हूं। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आकर? बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आके ना, एकदम ऐसे फैमिली वाली बात होती है। आगे पता नहीं क्या होगा लेकिन फिलहाल पॉजिटिव है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपके शो में हूँ, तो एक वो फैमिली वाला मुझे एटमॉस्फेयर लग रहा है ना। हाँ जी बिल्कुल, वो कहानी घर की बिल्कुल कहानी घर की। वेलकम टू द शो। तो जनाब ये तो हो गए मुस्तफ़ा अली शाह और अब चलते हैं 2 सितारों की तरफ। 2 गाने गाए, दोनों ने डुएट और कमाल कर दिया। पहला गाना रुसिया आया तो पता नहीं कितने मिलियन, कह रहे हैं 100 मिलियन व्यूज। आई मीन आर यू सीरियस? लेकिन वाकई सीरियस है भाई, इतने ही व्यूज हैं। अब जो अगला गाना आया है वो हमारे पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर मुल्तान के बारे में। कैन यू इमेजिन? सो यहाँ बैठा है एक मुल्तानी लड़का भी और मुल्तान के बारे में ही वो गाना है मुल्तान। और ये दोनों गाने यहाँ आज बजेंगे तो मज़ा आ जाएगा। सो जनाब मुझे लगता है कि ये दोनों यंगस्टर्स जो हैं ये एम किए बैठे हैं कि हमने हिट होना है और अपनी मेहनत से अपने लेवल्स को अचीव करके दिखाना है। 2 फैबुलस सिंगर्स ताहिर अब्बास और राफेल सही कह रहा हूँ ना, राफेल, तो दोनों ने ज्वाइन किया है। दोनों को एक साथ वेलकम करते हैं अपने शो में। गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैज़ी, राफेल एंड ताहिर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का। अच्छा लगा दोनों को साथ, फ्रेश वाइब्स आ रही हैं, क्या कहते हो, है ना? कि यंगस्टर्स जब होते हैं और जब फ्रेश आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमें आपको देख के यंग वाइब्स आती है। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। ये बहुत अच्छी बात वैसे कर रही है, मुझे देख के भी इनको यंग वाइब्स आ रही है, तो आई एम हैप्पी ऑन दैट। तो वेलकम अबॉर्ड गाइस, हमारे शो में आप लोग आए। और इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स देयर सक्सेस स्टोरीज, पहले स्टार्ट करते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। और जो गाना मैंने आज चूज किया है वो है फिल्म तीफा इन ट्रबल का एक रोमांटिक नंबर चन्नबे तू मेरी मनवे। माया अली और अली ज़फ़र की क्या बात है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं इस गाने में। एक रोमांटिक सा स्टार्ट करते हैं, सुबह हो चुकी है और वाइब्स अच्छी आ रही है। अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो हैप्पी नाश्ता, राइट? लेकिन मुझे आपने भूलना नहीं नाश्ता करते हुए, ठीक है? मिलते हैं इस गाने के बाद, वापस आएंगे तो जानेंगे मेरी कहानी मेरी जुबानी हमारे इस गेस्ट की। तो आइए चलते हैं। आ गए हम वापस। क्या गाना था, बहुत मजेदार किस्म का गाना था एंड आई लव द सॉन्ग, सिंपली लव इट। तो अब करते हैं स्टार्ट सिलसिला मेरी कहानी मेरी जुबानी। स्टार्ट करेंगे मुस्तफ़ा आपसे, बताओ क्या तुम्हारी कहानी है, कैसे से बताओ स्टार्ट हुआ? कहानी तो बहुत लॉन्ग है लेकिन आपको शॉर्ट कर तो लॉन्ग करो, कोई बात नहीं, आपका शो है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरा, ठीक है? आई वाज नॉट प्लान कि मैं टिकटॉक पे आऊँगा या मॉडलिंग साइट पे आऊँगा। एक ही एम था कि आर्मी। आई वाज स्टडीइंग इन APS कॉलेज एंड स्कूल, ठीक है, ओके। तो मैंने आर्मी में अप्लाई किया, आई जस्ट रिकमेंडेड, मैं आर्मी में जाने लगा, लेकिन मेरी फैमिली की वजह से मैं नहीं जा पाया।
तो वो लाइफ और ये लाइफ इज टोटली ऑपोजिट है। अच्छा फिर मैंने कहा चलें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ। यूनिवर्सिटी के साथ साथ बस ये दाढ़ी, ये मूछें, ये बचपन से शौक था। और ये वाकई स्टाइल बन गया वैसे आपका, ये दाढ़ी सिग्नेचर स्टाइल मेरा बन हाँ। गया। बस फिर टिकटॉक स्टार्ट की और अल्लाह का शुक्र है, लोगों का प्यार इतना है कि अल्लाह ने जितनी इज्जत देनी थी वो दी है मुझे, एक जस्ट एक टिकटॉक के जरिए। उसके बाद मॉडलिंग स्टार्ट कर ली। मॉडलिंग में अल्लाह ताला तो ने बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में? आर यू गोइंग फॉर टिकटॉक और यू गोइंग फॉर मॉडलिंग नाउ? देखिए लाइफ में मैंने जब पूरी जिंदगी जब प्लान किया था, और वो कभी कभी होता है कि आप प्लान करके भी अचीव नहीं होता, आपके पास सब कुछ आ जाता है, बस थोड़ा सा आपका डिस्टेंस रह जाता है प्लान को अचीव करने में, बट वो चीज़ हमेशा बेस्ट होती है जो अनप्लान्ड होती है। हाँ सही कह रहे तो हो। अब लाइफ में जो चल रहा है, जिस तरह चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ। सबसे मजे की बात, मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड है मुझसे, दैट्स इट। इससे बड़ी मेरी जब अचीवमेंट नॉर्मली करते हैं ना टिकटॉकर से बात, तो वो ज्यादा बोल नहीं पाते हाँ। नॉर्मली, लेकिन आप अच्छा बोलते हैं और काफी कॉन्फिडेंट भी हैं और डिसेंट कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना? ये जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर कि उन्होंने मुझे इतना स्टार्टिंग से गाइडलाइन दी थी कि बेटा बोलोगे नहीं तो करोगे कैसे। ये भी सही कहा, बोलोगे नहीं तो करोगे कैसे। तो लेकिन बस लाइफ ने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, बहुत अच्छे हमें वो कहते हैं ना गाइडलाइन दी है, क्योंकि हमेशा आपको लाइफ में हमेशा खुद से सीखना चाहिए, वही आपसे सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही। आपका बेहतरीन दोस्त आप खुद होते हो। अच्छा बुरा टाइम आप खुद देखते हो, खुद सीखते हो, कोई आपको उंगली पकड़ के नहीं दिखाता यार ये गलत है, इधर नहीं जाना, वो आपने खुद सीखना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पेरेंट्स के अच्छा साथ है, बहुत फिट जा रहा है। मैं तो यशी में हूँ, सुकून में जिंदगी में। बाकी देखते हैं इनको अक्सर ना कि कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, और आप उड़ रहे होते हैं, कभी इस्लामाबाद। लॉर्ड मैं बहुत है ना? ट्रैवल करता हूँ। क्यों ट्रैवल कर रहे हो इतना? ट्रैवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुकून, Really? लिटरली मुझे अकेले ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है। हाँ मैं सही northern कह रहे हो। side पे वैसे मैंने जब अभी ना घूम अभी मैं जाता जस्ट इस्लामाबाद गया व्यूअर्स, 3 दिन के मैंने वीकेंड गुजारा और बहुत डिटॉक्स किया मैंने अपने आप को। ठीक है ना? मैं अकेला गया था। अकेला आई वांट टू लिव मैं अलोन। नॉर्दर्न साइड पे जाता हूँ और अकेला जाता हूँ, वहाँ कोई मसला नहीं Really? होता। हवाओं से बातें करते हैं हम हवाओं से लोग, बातें, उनसे मिलते हैं मौसमों से। बिल्कुल। क्या बात है जनाब, मुस्तफा सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सो राफेल और ताहिर, पहले चले लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं। राफेल आप बताओ कि कैसे आई म्यूजिक की साइड पे, कैसे शौक पैदा हुआ, सब बताओ। स्टार्ट तो यूनिवर्सिटी से हुआ था, अभी मैंने बैचलर्स कंप्लीट की है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ सबके साथ ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ गाना शाना और करते भाई, किस साल करते की कुछ बात है? वीडियोस। किस साल की बात है ये सब स्टार्ट किया आप? ये मेरे ख्याल से 3 साल 3 साल हो पहले गए, की ठीक है, बात ओके। है। तो वहाँ सबको आवाज़ बहुत पसंद आई, तो शुरू में मुझे ऐसा फील होता था कि शायद इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है, लोग वैसे ही मेरे फ्रेंड्स हैं तो कह देते होंगे कि भाई बहुत अच्छी आवाज़ है यूँ। तो मैंने मामा से आके पूछता, मामा वाकई में मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है या मुझे लगती है या बस एक उनको और भी लगती होता है कि अगर लुक्स भी अच्छी हों और आवाज भी, तो डबल कॉम्बो हो जाता है सिंगर्स के लिए वो खास तो तौर पे, है ना? बिल्कुल सही है। दोनों चीज़ें इक्वली मैटर करती हैं। या एग्जैक्टली। तो फिर वहाँ से हमारे कुछ ऑडिशंस हुए थे, मैं पहले भी आ चुकी हूँ आपके शो में। अब कब आई थी आप उसमें? 3 साल पहले हाँ, ही आई उसमें थी। आई थी। हाँ, लेकिन अब छोटी थी। छोटी थी, अब आप बड़ी बड़ा होके आई अग्रू हूँ। हो गई है, सही बात है, बिल्कुल। तो लेकिन मेरे शो में बहुत लोग आ चुके हैं, आई एम सो हैप्पी। सही है। बिल्कुल, शो ही इतना अच्छा है माशाल्लाह। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो उसके बाद फिर लास्ट ईयर मेरी ताहिर से मुलाकात हुई। अब तो मुझे फिर सब याद आ ताहिर- गया, वो कुंभ का मेला, राफेल, या मुझे सब याद आ गया। अब नाउ आई गॉट इट। तो ताहिर से मुलाकात हुई, तो ताहिर को जो है वो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, तो उसने ऐसा सोचा कि मैं एक डुएट सॉन्ग करूँगा जिसके लिए मैं राफील के साथ ही गाऊँगा ना। हाँ, तो फिर ये प्रॉपर एक कंपनी है जो हमें लॉन्च किया लॉन्च इस डुएट्स करा के साथ। हाँ। जी। तो बस ऐसे ही पहला जब हमारा गाना आया, उस पर श्योर तो नहीं थी मैं, क्योंकि मुझे गाने में भी बहुत डाउट था कि पता नहीं अच्छा गाया मैंने या नहीं, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्स माशाल्लाह इतना अच्छा आया कि और उससे जबरदस्त हम छाए गए। ठीक हो गया, बिल्कुल। बल्कि आजम खान देखेंगे भी आपका ये वाला, डोंट यू वरी अबाउट इट। तो यानी कि देन राफील नेवर टर्न बैक, राइट, आफ्टर दैट सॉन्ग। ग्रेट। और अब गाना मुल्तान भी आ गया। मुल्तान भी आ Very गया, nice. और बहुत जल्दी एक और भी आ रहा है। रियली, आई लाइक इट। क्या बात है। क्या स्टोरी है जी आपकी, बताइए। हाँ जी, स्टोरी तो यही है कि स्टार्ट से ही, क्योंकि जहाँ से मेरा बैकग्राउंड है बिहाड़ी साइड का हूँ मैं, तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई सिंगर नहीं था। ठीक और है। पापा मेरे चाहते थे कि CSS करेगा मेरा बच्चा तो जो है ऑफिसर बनेगा। तो बैचलर्स मेरा कराची यूनिवर्सिटी से है, लेकिन मुझे स्टार्ट से ही था कि नहीं मैंने सिंगिंग में आना है। तो काफ़ी टाइम लगा घर वालों को समझाने में, मतलब 1-1 घंटा कॉल पे मैं पापा को समझाता था कि भाई नहीं ये ठीक है, सिंगिंग फील्ड अच्छी है। तो बड़ा टाइम लगा, लेकिन अब वो सेटिस्फाइड हैं और मैंने प्रॉपर अपना एक करियर स्टार्ट किया। प्रॉपर डिग्री ली मैंने नापा से और कराची आर्ट्स काउंसिल से म्यूज़िक में डिप्लोमा किया और मास्टर्स इन फ़िलासफ़ी किया मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में।
और टॉप किया पूरा पंजाब। वेरी नाइस, लाइक बच्चे हो। हाँ, तो मैंने प्रॉपर आर्ट को पढ़ के सीख के और फिर जो म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी डिग्री लेके प्रॉपर मैं म्यूज़िक में आया। नहीं, और लग फिर रहा है, मैंने अपनी लग एक कंपनी बनाई बिज म्यूज़िक के नाम से, जो मेरे साथ मेरी पार्टनर हैं सोफिया नज़ीर, वो यूके में होती है। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था बिज म्यूज़िक सीज़न 1 और उसका पहला सॉन्ग था रुसिया न कर, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। वो ट्रेंडिंग में रहा सॉन्ग, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी, और इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वो। Really? अभी तक मतलब डेली हमें रुसिया न कर, जी, रुसिया न okay. कर। तो बेसिकली ये कवर सॉन्ग था। और हाँ, उसके हाँ, बाद वो तो जी पता जी है। अब हमने ओरिजिनल सॉन्ग किया है। हमने कहा कि पहला सॉन्ग हमारा सैड था, तो नेक्स्ट कोई हम डिफरेंट चीज़ लेके आए, तो हमने फंक फोक के नाम से एक एल्बम किया है, जो पाकिस्तान में शायद फंक फोक पहली दफ़ा हो रहा है। ठीक है। और इसका पहला सॉन्ग था मुल्तान। तो हमने कहा जी लाहौर पे सॉन्ग बन रहे हैं, रावलपिंडी पे बन रहे हैं, तो मुल्तान को कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। सही बात। तो मुल्तान पे जो है हमने सॉन्ग बनाया, और उसकी पोइट्री भी कुछ ऐसे कि मरीना सवातना का गान मिलसूं, जींदे रहते ढोला मुल्तान मिलसूं। और इस गाने के बाद कई लोगों को ऐसा लगा कि हम हैं ही मुल्तान और देखिए के। कैसा इनका हम कॉम्बो बना clear है कर कि दें कि ये हम भी मुल्तान मुल्तान के से नहीं हैं, हैं। और ये कॉम्बो बन गया लगता है मुझे, बाय चांस ऐसा हुआ हमारे है। गाने ने बुलाया। कि हमारे गेस्ट भी मुल्तान गाने ने से बुलाया, हैं। कसम से। लेकिन मुझे ये बताओ मुस्तफा कि आखिर ऐसा क्या ये जादू हो गया कि टिकटॉकर्स जो है ना दे आर एवरीवेयर। नोट किया आप लोगों ने ये बात? मैं खुद हूँ। हाँ, आप भी हैं, वही ना, मतलब आप लोग क्यों हर जगह पर हो? आई मीन लोगों ने इतनी मेहनतें करते हैं, साल लगा दिए, सिंगर्स ने, एक्टर्स, वो कहते हैं यार ये कल के आए बच्चे हिट हो गए हैं। तो कैसे बताओ क्यों हो रहा है ये सब? टिकटॉक एक शॉर्ट टर्म सक्सेस वाला टाइम, यार। और इसमें सबसे मेन चीज़ है आपकी लक। सर आप रातों रात भी वायरल हो सकते हैं। लाइक मुझे जब मेरी जो पहली वीडियो वायरल हाँ। हुई थी, आई जस्ट मेक 20 to 30 वीडियोस, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैं अपना बोर हो टाइम गया, वेस्ट नहीं कर रहा आ हूँ, मैं रहा। क्या कर रहा हूँ, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक नहीं आ रहे। देन मेरी एक वीडियो वायरल हुई है जस्ट, और एक रात में मेरे 10K फॉलोअर्स बढ़े हैं टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे। जब मैंने अगले दिन फोन खोला, मेरा फोन पागल हुआ तो क्या था वो, क्या था उसमें ऐसा बताओ मुझे। उसमें हम ये कुछ था करते हैं कि फिर। वीडियो मेरी थोड़ा एग्रेशन टाइप की थी। अच्छा, ये दाढ़ी मूंछों की वजह से ना थोड़ा एग्रेशन वाली वीडियो बनाई थी मैंने, तो वो बड़ी वायरल हुई, लोगों को पसंद आई। उन्होंने कहा पुत्र ये तो दाढ़ी मूंछ वाला गुस्सा कर सकता है। हाँ, तो मतलब मैंने ना एक किया था एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा एक काम करता हूँ कि जिस दिन शादी थी, इकरा अजीज की शादी थी जिस दिन, तो मैंने वैसे ही ना इकरा की वीडियो लगाना शुरू कर दी अपने टिकटॉक पे। तो वो बहुत वायरल हुई एकदम से, लाइक 45,000 व्यूज एकदम से आने लगे रातों रात। ये होता है रातों रात। ये कोई लक होती है कि उस दिन को ट्रेंडिंग चीज होनी चाहिए, लेकिन ये आपको तो सारी लक लक वाली चली, सेम ये वाकई बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने बड़ा प्यार किया। हाँ। इवन हर सिटी से लेकर, इवन वो भाई की बात बिल्कुल सही है कि इंडिया वाले बड़े सपोर्टिव हैं। हाँ, वो लोग मैसेज करते हैं कि आप करतारपुर में एक मीटअप रखें, हम लोग इनका स्पेशल आएंगे। हाँ, सही ये बात होता है ये वाला है। सीन। लेकिन पता है मुझे क्या होता है, मुझे रात को बैठ के अपने अपने घर पे आई लव सर्फिंग, कि आज मुस्तफा ने क्या किया, आज राफील ने क्या किया, डॉली ने क्या किया। तो आई लव दीज थिंग्स। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके किसी कमेंट में या आपके किसी मैसेज में एंड पे लिखा हो कि फ्रॉम इंडिया या from जो भी कंट्री हो ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ये फील होता है कि हमारा जापान गई हुई है आजकल, वो भी वायरल हुई पड़ी है। क्या यार, सब पता है कौन जापान गया हुआ है, कौन दुबई गया हुआ है, कौन कहाँ गया हुआ है। इसमें मेरे ख्याल में एक और चीज भी थी। हाँ। कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में थे। ये वैसे फायदा हुआ है, रियल इवेंट्स इसमें नहीं हो रहे boost थे, हुआ है। क्योंकि रियल इवेंट्स जब हो रहे थे तो आर्टिस्ट की प्रोफाइल ऊपर रहती है। अब एक आर्टिस्ट डेली कॉन्सर्ट्स कर रहा है और उसके सामने हजारों का लोग हैं, तो उसकी वीडियोस ज्यादा वायरल होती हैं और लोग उसको ज्यादा ट्रेंडिंग में लेके जाते हैं। लेकिन जब कोरोना आया, इवेंट्स बिल्कुल खत्म हो गए। जो रियल आर्टिस्ट थे वो घर में बैठ गए, वो टिकटॉक तो यूज नहीं करते थे। जो टिकटॉकर्स थे वो लोगों के पास इंटरटेनमेंट का और कोई जरिया नहीं था, और वो एक ही ऐप थी और वो टिकटॉक थी। और हमने भी तब इंट्रोडक्शन हुआ। बिगो भी यूज कर, बिगो आई डोंट लाइक, बिगो अजीब सी है। बिगो भी थोड़ा सा बीन्स मांगना और वो सारा कुछ, आई डोंट लाइक दोस थिंग्स, है ना। पनिशमेंट्स, हाँ, पनिशमेंट होती ऐसा हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मौका है कि अब जो कि दोनों स्टार्स बैठे हैं और गाना भी इनका हिट हो चुका है, रुसिया, तो क्यों रुसिया से स्टार्ट करें फिर। दोनों आ जाओ फिर सामने मैदान में, और हम सब सुनते और एंजॉय करते हैं गाना राफील और ताहिद की आवाज़ों में। आगे था और इट वाज लवली हियरिंग द सॉन्ग, रीवैम्प्ड हुआ ये गाना सारा, है ना, दोबारा गाया। नसीबुल्लाह का जो गाना सुपर हिट था, काफी मजे में गाया था आपने, बड़ा कभी को मॉडर्नाइज कर दिया था, है ना। सही बात है। तो ये बताओ कि आप दोनों किसको सुनते हो, किस सिंगर को सुनना आपको अच्छा लगता है? हर सिंगर को। फिर भी कोई नाम तो बता दिया करो, या जो बैठता है वो कहते हैं हमें सारे पसंद है, कुछ तो बताया करें। देखें, राहत साहब हैं, नुसरत साहब हैं,
और सजाद अली मैडम हैं, जी। मैडम जी तो फिर है ही हैं, है। जितने भी फोक सिंगर्स हैं, बेसिकली सबको आप सुनेंगे तो हाँ। आपको वैरायटी का पता हो चलेगा गया। म्यूजिक के अंदर सही क्या है। क्या लोग काम कर रहे हैं। अच्छा तो हम तो न्यू कमर्स को भी सुनते हैं और हम जो लेजेंड्स हैं उनको भी उनको भी सुनते सुनना है। मुझे जब भी कहा आप देखिए किसी मतलब ऐसा होता है कि हर किसी को सुनना चाहिए। जैसे मैं अब नसीबो लाल जी की वॉइस कितनी डिफरेंट है मुझसे, लेकिन फिर आपने भी मैंने मॉडर्नाइज टच दिया किया, हाँ अपने जी। एक अंदाज में। तो हर किसी को सुनना ये चाहिए। राफेल वर्जन था, ये ताहिर अब्बास का वर्जन था, बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएं कि टिकटॉकर्स जो हैं आपके साथ में टॉप 5 का नाम बता दें जो आपके नजदीक तो हैं। मेरे नज़दीक है एक तो जुल्करनैन जो जुल्करनैन आपको लग रहा है top पे है? Very nice। प्रॉपर वो दुबई गया हुआ है आजकल। हाँ दुबई भी सबको गया हुआ पता है सबको क्या पता कर टिकटॉक का जमाना है। टिकटॉक का और जमाना एक एक रिपोर्ट होती है सबके पता पास। है हमें। और अदरवाइज उसके बाद जन्नत अच्छी है, वो बहुत अच्छा वो उनका जापान content में होता है। है। जापान वापस में क्यों नहीं आ रही? वो आ रही हैं, वो आ आ रही जाएंगी हैं? इंशाल्लाह। खबर पहुंच गई है? सबको पता होता है ये न्यूज़। अदरवाइज और टिकटॉकर्स में अली भट्ट अली भट्ट कौन सा है? मुझे नहीं पता। सरगोदा से हैं, वो बहुत अच्छे ओके भाई मुझे हैं। नहीं पता उनका। और एक मेरा मुल्तान का है, मेरे साथ होता है अदील मुर्तज़ा, ओके वो भी बहुत अच्छा बंदा है। और पांचवा पांचवा एक आप खुद होंगे। पांचवा मैं खुद हूँ, लेकिन मैं टॉप को अपने आप को नहीं मानता कुछ, लेकिन पांचवा जो मेरी नज़र में जो मेहनत सही एग्जैक्ट कर रहा है वो है जट बहादुर। जट बहादुर। वो okay। लाहौर के, उसकी बियर्ड और मुस्टैचेस वो सो गुड, वो प्रॉपर जटो वाली लुक है, तो वो मेरा भाई है, दिल से मैं उसकी रिस्पेक्ट करता सही बात है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन वक्त आ गया पहली गेम का। गेम ज़रा स्टार्ट करते हैं और मुहावरा टाइम हमारे पास है। अब टीम ए आप हैं और टीम बी आप लोग हैं, आप दोनों साथ ही हैं, ठीक है। अब आई विल शो यू मुहावरा एंड यू बोथ हैव टू एक्ट, और इन्होंने गेस करना है, फिर आपने एक्टिंग करनी, इन्होंने गेस करना है, ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग? तो ऐसे कहते हैं मुहावरे कुछ मैं नए लेके आया हूँ, लोग कहते हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम कुछ नए मुहावरे लाए हैं। अब दुआ है कि मैं आपको दिखा सकूँ। चलें ये दिखाते हैं आपको। तो मुहावरा सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। आप उनको देखें। उर्दू में है। उर्दू हाँ, में उर्दू सारे में मुहावरे, सारे। डोंट वरी, उर्दू का शो है ये। ताली खाते हाँ। ओह वेरी नाइस, क्या बात है। टिकटॉकर ट्रेंड ओके ये लग रहा है मुझे भी कि यही लग रहा है, ठीक है। ओह चलें जी, मुश्किल अच्छा ये है। तो बहुत इजी है। इजी तो है लेकिन आप गेस करें तब की बात है ना। हाँ पहला वर्ड क्या? हमने एक्ट करके दिखाना है ना, उन्होंने गेस करना है। मैं अपना ड्रेस देखना शुरू। नहीं ऐसे करके। हाँ फूल हाँ खिलते हैं, फूल फूल बाहर, नहीं फूल बहार, वाह। फूल चुभते हैं, फूल जूते फूल कांटे, हाँ हाँ बताएं अब, कांटे फूल, मुहावरा बताएं अब। हाँ, फूल ये- कांडो है, एक दो मुहावरा है। वर्ड हो गए ना। 2 वर्ड हो गए, इसी में मुहावरा है। एक ही तो मुहावरा है जिसमें फूल और कांटे का जिक्र आता है। फूल कांटे, यार मुझे नहीं याद आ रहा। नहीं मैं जहाँ फूल होते हैं वहाँ वहाँ कांटे होते कांटे। हैं। जहाँ फूल होता है आसान वहाँ था कांटे ना होते यार, हैं, ये come बात on, ठीक dude। है, लेकिन अब मजा आएगा, आसान नहीं दिया मैंने इनको। रजाई। चादर देखकर पाँव फैलाओ। ओह यार, fantastic। चादर देख के पाँव क्या फैलाओ। बात है जी, क्या बात है। कैमरा में दिखा रहा है हमारा, क्या हाँ। है आज कैमरा में दिखा रहा है। अच्छा बहुत इजी है। ये देखो, जुगनू नहीं मैं समझाता हूँ। हाँ समझा। जो चमकते हैं, हाँ कुछ और करो, हाँ, बस कुछ ऐसे ही। करीब करीब ही है। पहला वर्ड ठीक है। चमकना, नहीं जो पहले बोला था। जो बड़े, हाँ एक मिनट हाँ सही है, वही सही वही है। वही वाला, वही वही वाला। वाला। क्या बताया मैं, क्या है? जो बरसते हैं, नहीं हाँ सही है। पहले जो गरजते हैं वो बरसते हैं। हाँ, क्या ठीक बात हो है। गया। यानी कि फिर वो जीत गए कि दोनों वो मिल जीत के गए, आपने तो मेरी वजह से कोई बात जीता नहीं, है। आप लेकिन आप एक है कि हाँ, आप क्योंकि अकेले आप हैं, अच्छी थी। टीम नहीं है पूरी, नहीं, बता। वो अकेले है ना। हाँ, मेरा सही। टिकटॉकर वाला है ना, तो मैं एक्टिंग करनी आती है चादर। एग्जैक्टली, हाँ सही बात इससे ज्यादा मैं है। चादर को और क्या कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लाइव भी सुनाए हमें आप दोनों, तो आप कुछ लाइव गाएंगी ना? श्योर। तो गाना जो आपको माइक पड़ा हुआ है सामने, तो गाना तो हमिंग करके बताएं जो आपको पसंद हो दिल से, और आपने भी गाना है, फिर इसके बाद ठीक एक है, ठीक गाना। है। चेहरा तुम्हारा देख कर पागल सी हो गई सनम, तुझको तुझी से छीन कर खुद से ही खो गई सनम, आँखों में एक
हक तू है या मेरी बेखुदी है, वाह। जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना। बहुत आला, वेरी नाइस अटेम्प्ट, वेरी नाइस। आप तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं, आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। वाओ। सैया सैया मेरे दिन खुशी से झूमे गाएं रातें, बहुत आला। पल पल मुझे डुबाएं जाते जाते, बहुत आला। तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं वाह, सारे नाते। क्या बात है, मतलब वाकई सिंगर हैं बच्चे तो फिर मानना पड़ेगा कि वाकई बहुत अच्छा गाते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं बताएं आप दोनों के? सिंगिंग। सिंगिंग करनी है सिर्फ singing। अब, फुल फ्लेजेड नए गाने आने वाले हैं अब, काफी आप लोगों के प्लान में है। जी। कोलैबोरेशन ही करनी है या सोलो भी करना है? एक हमारा नया सॉन्ग आ रहा है, उसका नाम है प्यार। प्यार, अब जी। प्यार पे यानी कि आप गाना ले ही आए। जी। कब आ रहा है वो? तो वो आ रहा है, वो भी यहीं से यहीं से लॉन्च करना जी, चाहिए, जी, जी, ठीक है? 30th of October। हमारा शो खुला है आपके लिए हर पल, एनी टाइम यू आर वेलकम ऑन द शो। कब आ रहा है? 30th of October। चलिए अभी महीना है हमारे जी। पास, ठीक हो गया, डन हो गया, तो बिल्कुल उसके सही बाद है। सोलो भी आ रहे हैं हमारे, राफील का भी सोलो सॉन्ग आ रहा है एक मेरा ही से। हाँ, जरूरी है, पता है जी, ना, अब जी, जरूरी है जरूरी क्योंकि है। अब मुकाबला है, दौर कॉम्पिटिशंस का है मुस्तफा, जी। तो अब तो बनता है कि ऐसा बिल्कुल, करना है। ऐसे। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, बहुत लेकिन welcome। इससे पहले कि आप जाएं, मुल्तान का कुछ जिक्र होता रहता है और वो गाना बनता है और आप साथ देंगे इनका। हाँ जी, आप जी, आएंगे जी। साथ में, तो मुल्तानी लड़का जरूर साथ देगा जनाब। बहुत मजा आ रहा शो का आज का, और पहला चक अभी हम साइन आउट करेंगे इस गाने के साथ ही, लेकिन ये दोनों जो सिंगर्स हैं ये हमारे शो में आते रहेंगे रेगुलरली, बिकॉज वी आई थिंक इन दोनों की आवाजें बहुत सॉलिड हैं।
जनाब वापस आ गए हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है और मुल्तान का गाना चला और आप उठ के आए और क्या जबरदस्त डांसिंग हुई है ना। ये गाना वाकई बहुत मजे का था, बहुत दिल से गाया और मुल्तान वालों के लिए तो प्राउड मोमेंट है कि यार, एग्जैक्टली। और पता है मुल्तान आपको के गाने- एनर्जेटिक दोनों थे, राफील और ताहिर, और दोनों अच्छा उन्होंने गाया बहुत है। अच्छे गाने। मैंने कहा था ना आज आपको बहुत सारे हम सिंगर से मिलवाएंगे जो हमारे बहुत अपने भी हैं, बहुत जबरदस्त भी हैं। हमें एक और सिंगर ने ज्वाइन किया है जो कि बहुत जबरदस्त गा रही है 2 सालों से, और कहती हैं कि अगर मेहनत की जाए और दिल से गाना गाया जाए तो रंग ले आती है मेहनत। बिल्कुल सही कहती हैं वो, उनका ये मंत्र है लाइफ का कि मेहनत करो और फल पाओ। तो शी बिलीव्स इन दिस सक्सेस और बड़ा अच्छा गाती हैं, बड़ी प्यारी सी हैं, मनमोनी सी हैं, और आज वो रेड अवतार में आई है हमारे शो की मुनासिबत से, मुझे लगता है। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग एंड स्किंटिलेटिंग वॉइस ऑफ पाकिस्तान, नादिया शेख। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप? तो क्या हाल है आपके? सो गुड टू सी यू ऑन माय शो। थैंक यू सो I'm मच फॉर charged इनवाइटिंग मी ओवर हियर। थैंक यू। और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे पता है कि अभी आपने सुना गाना मुल्तान वाला, और जो सुना, सॉन्ग है ना, सुना, बहुत आप अच्छा ऑडियंस था। में बैठी थी उस वक्त, बिल- यू लव द सॉन्ग। यस यस। यू नो नए लोग भी अच्छा गाने बहुत की कोशिश कर रहे हैं और वो गा रहे हैं। हाँ। यू नो आजकल ये ट्रेंड आ गया था कि टिकटॉकर बैठे हैं यहाँ पे, ट्रेंड्स आ गए हैं आजकल, बस हिट होना है बाय एनी मीन्स, और लोग हिट हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। सो वेलकम ऑन द शो। नाश्ता कर लिया आपने? नाश्ता यस मैंने किया। यानी कि डाइटिंग नहीं करते? अच्छा मुझे लगा आप मुझे नाश्ता करवाने लगे। करवा देंगे, डोंट अच्छा। वरी, हमारे पास सब कुछ है, डोंट वरी। Okay. चाहे तो वैसे आपकी आ गई होगी लेकिन बाकी चीजें भी आ जाएंगी, ठीक है, डोंट वरी। sure. सो वेलकम ऑन द शो। जनाब डिजाइनर्स का हमारे शो पे बहुत आना जाना लगा रहता है एंड वी लव डिजाइनर्स। वो रंगों से खेलते हैं, रंगों से बातें करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है रंगों से बातें करना। आज एक ऐसी ही शख्स से मिलवाएंगे आपको, पर्पल मैपल। बड़ा मुश्किल सा नाम है लेकिन बड़ा मज़ेदार, एक वाइब्रेंट सा नाम है, और मुख्तलिफ चीज़ें हिट होती हैं लाइफ में, यू ऑल नो दैट राइट। और उसकी रूह रवां है, इनका अपना वो ब्रांड है और काफ़ी मेहनत करती हैं, कलर्स को ब्लेंड करके क्या से क्या बना देती। कहते हैं कि अगर इनका हाथ लग जाए तो शायद मैजिक हो जाता है और कपड़े जो है वो जादुई तौर पे शानदार हो जाते हैं। तो इरम खान जो है वो आ चुकी हैं, आइए मिलवाते हैं आपको इरम से। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। Welcome to the कैसे show। हैं? Thank you और so नाम much। बड़ा डिफरेंट रखा आपने, पर्पल मैपल। बिल्कुल इसीलिए ना, है ना, ताकि वो इसीलिए थोड़ा ताकि वो different हो। डिफरेंट लगे। सही बात है, वाकई अच्छा नाम बिल्कुल। लगा हमें। Thank you, So, गुड thank मॉर्निंग you। में आप आई हैं तो कैसी फीलिंग्स है, कैसी वाइब्स है आपकी सुबह की? वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं। ये ना, basically, हाँ, कोशिश तो करते बहुत- हैं कि एनर्जेटिक ही हाँ, रहे हर बहुत वक्त। एनर्जी लाइक। तो जनाब कुछ इनकी सुनने कहानी है मुस्तफ़ा, क्या कहते हो? मेरी कहानी मेरी जुबानी। पहले आपसे सुनते हैं, किस सिंगर बनी बताइए। वैसे शौक था मुझे, जैसे सभी कहते हैं कि मुझे शौक था, पता नहीं, मुझे तो बचपन से बहुत शौक था और मैंने म्यूजिक सुना बहुत है। ठीक है। बचपन में मेरे फादर जो थे वो बेसिकली गज़लें उनको पसंद थी सुनना, तो ज़ाहिर कानों में पड़ती है म्यूज़िक वाइज। जब मैं स्टूडेंट थी तो टीवी नहीं था मेरे घर में, सिर्फ म्यूज़िक सुनते थे हम, तो मैं भी सुनती थी। तो मुझे वहीं से सुर की थोड़ी समझ, थोड़ा मुझे वाह। पता चला कि अच्छा मुझ में है ये चीज़। काफ़ी अर्सा गुजर गया, मैंने अच्छा लगता था सुनना, लेकिन मैंने ऐसे ख्वाहिश करती थी कि मैं गाना चाहती हूँ, लेकिन इतना क्लियर नहीं था कि अच्छा मैं बन जाऊंगी सिंगर। लेकिन क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर होती है वो एट द एंड कम्स आउट अल्टीमेटली। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही विरसा देख रही थी, अच्छा हाँ, एक शो वो जो आता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे वहाँ से मैंने देखा तो मुझे पता चला, किसी ने वहाँ पे जिक्र किया अलहमरा में टीचिंग क्लास का, तो मैंने वहाँ पे जाके सीखा। कुछ देर सीखा तो मुझे आइडिया हुआ कि मेरी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए। मैंने उसको प्रैक्टिस से बेटर किया और फिर मैंने 2017 में गाना लॉन्च किया था, रिलीज वो यूट्यूब पे मौजूद है, सजना में के नाम से। सजना में, ओके। ठीक है। उसके बाद रिसेंटली मैं एक गाना लॉन्च कर रही हूँ, बिजी रहता फोन गाने का। ये वैसे ये बड़ा मसला है। हाँ, ये जब फोन आजकल करो वो- ना टाइम हाँ। पे इनको उठाता नहीं है और बिजी आ जाता है। पंजाबी सॉन्ग है और आपका थोड़ा नंबर फिलहाल मसरूफ है। एक और यस आती है रिकॉर्डिंग। इसके अलावा उससे पहले मैंने एक गाना किया था विद कोलैबोरेशन ऑफ एन स्टूडियो, उसमें एक बल्तिस्तान के कुछ लोग थे, उसमें मेरा था पंजाबी और एक और हैं फैसल साहब हैं, उनका है। वो गाना बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरा पर्सनल सोलो जो है वो भी कुछ ही दिनों तक, मैक्सिमम 15 डेज, आफ्टर 15 डेज वो रिलीज होगा। जबरदस्त, ये आपकी कहानी बड़ी खूबसूरत थी लगी हमें। Thank you. थैंक यू सो मच। जी इरम, क्या कहानी है पर्पल मैपल की?
पर्पल मैपल बहुत डिफ़िकल्टीज़ में से निकलता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। आई एम अ सिंगल पेरेंट, और जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे मेरी गोद में थे और मुझे नहीं पता था कि मुझे ये क्या करना है, लेकिन मैं एफ़र्ट करती रही। एफ़र्ट ऐसे कि छोटी छोटी चीज़ों को कुछ क्रिएट कर दिया, किसी के आउटफिट को थोड़ा सा, कहीं किसी मार्केट में भी गई हूँ, कुछ ख़वातीन अगर शॉपिंग करनी तो मैंने खुद से ही आइडिया दे देना, तो वो उसको दोबारा से क्रिएट कर लेना और नई चीज़ एक डेवलप हो जाना। करते करते ये एक, और फिर वक्त के साथ मेरी ज़रूरत बच्चों के लिए भी और मुझे उसको स्टैब्लिश करना ज़रूरी था। देखिए थिंक आजकल बहुत टफ मुकाबले होते हैं, टफ बहुत ज़्यादा है, टफ इतना हर फील्ड ज़्यादा में है कि इस कोविड की वजह से घर बैठे हर खातून जो है वो एक डिज़ाइनर बन गई है। वो अपना जोड़ा, अगर पहले हमारे पास अपना जोड़ा लेकर आती थी, हमसे पूछती थी कि इसको क्या करें, अब आके वो खुद 100 डिज़ाइन 100 क्रिएशंस खुद बता देती हैं, फिर उसको कहती हैं कि इसको मर्ज कर दें। तो वो ये एक बहुत ज़्यादा टेक्निक जो है वो आजकल बन गई है। हर खातून जो है वो घर बैठे क्रिएट करती हैं, स्केच करती हैं, वो आ जाती हैं, अच्छी भी है बट समहाउ डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। ठीक हो गया, लेकिन हम करके देते हैं, हमारा काम है, बनाते हैं, उसको रीअरेंज भी करते हैं। और फिर उसके साथ साथ हमें थीम्स मिलती थी स्कूल्स की। मैंने एज कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर स्कूल्स के, डिफरेंट स्कूल्स के लिए काम किया, वहाँ थीम्स मिलती थी, तो उनकी थीम्स को जो है हमने अरेंज करना और फिर उनके आउटफिट्स जो है वो करते हैं। और इसी तरह ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जो है इनके आउटफिट्स हम सप्लाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अब ये भी सप्लाई कर ये अपनी, ये लोग अपनी थीम्स हमें देते हैं, थीम्स आती हैं और क्या बनेगा हमारा, है ना। देखिए मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं कितने जाऊँ कितने आज ये गए, मुझे हफ्ते में कुछ 7 आते हैं इन्विटेशंस कि वहाँ टिकटॉकर्स आ रहे हैं, फौरन पहुंचो। ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं इतना बिजी हूँ आजकल, यू नो, लेकिन कहता जाके देखे सिर्फ होता क्या है वहाँ पे आकर, है ना। बिल्कुल, वहाँ पे टिकटॉक बन रहे होंगे, टिकटॉक्स बन रहे होते हैं, आवाम खड़ी होती है सारी, एग्जैक्टली, बड़ा अच्छे एटमॉस्फेयर बनाते हैं, क्योंकि मीटअप होता है हम लोगों का, वो फोन से निकल के रियलिटी में। सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट। अच्छा, टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग जो रियल टैलेंट्स, जिनमें टैलेंट है, रियल टैलेंट्स हैं जो ऑब्वियसली वो सामने आए हैं, मगर मुझे ये लगता है कि अभी क्योंकि ऑब्जर्वेशन में मैं नाम तो नहीं लूँगी, ऑब्वियसली किसी को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बट कुछ लोग जो हैं उसका अजीब तरह से यूज़, जैसे मैसेज भी है मेरी तरफ से कि अच्छा इस्तेमाल कम है, लेकिन उसकी वजह से जो अच्छा काम कर रहे हैं जो लोग, उन पे भी फिर हर्फ जैसे कहते हैं ना आता है कि यार क्या हो रहा है। देखिए प्लेटफॉर्म सब अच्छे होते हैं, बेसिक डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अब लोग नहीं बात करते ज्यादा इस चीज पे कि लोग शायद अनॉय होते हैं जिनके बारे में बात, तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन स्टिल कुछ लोग हैं कि जो उसका इस्तेमाल जो है वो उसका गलत, जिसकी वजह से उसको शायद पाबंदी लगने पे भी बातें हो रही हैं, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बीच में, सही बात है, वाकई बिल्कुल सही कह रही हैं, वो ऐसा हो रहा जाएंगे। है, लेकिन फिर भी ये चल तो रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। एनीवेज फिलहाल कुछ गेम्स खेलते हैं यार, जब आते हैं गेस्ट तो बातें तो होती रहती हैं, लेकिन साथ में कुछ गेम्स बहुत ज़रूरी होती हैं। ये मुश्किल गेम्स है आपकी बहुत मुझे इशारे वगैरह, लेकिन हमारे लोग इशारे तो बहुत जरूरी है लाइफ में, इशारों में इशारा हो गया। तो ये नई गेम लेके आए हैं हम, पूछ पहेली। पहेली आपको हम देंगे और आपने खुद ही पढ़नी है पहले वो, और फिर आपने खुद ही उसको पढ़ के पहेली बूझनी भी है, तो हम पास ऑन करेंगे। ये आप ले लीजिए पहले पहले पढ़ के सुनाना, फिर बताना, ऊंची बातें पढ़ना है आपने, फिर जवाब भी देना है। अगर इनको ना आए तो आप भी दे सकते हैं। करना पहेली है, पहेली। अच्छा, पहेली है। हर एक किसी में पहेली आई है अपनी अपनी। वो कौन सी चीज है जिसको हम आधा खा भी लेते हैं तब भी वो पूरी रहती है? पहले इनसे पूछते हैं, फिर आप दोनों से। वो कौन सी चीज है नाजरीन जिसको आप आधा खा भी ले तो पूरी रहती है? एनी गेसेस? इट्स अबाउट पूरी। हेलो पूरी। ओह यार, एक्सीलेंट, क्या बात है। पूरी भी खा ले तो वो पूरी रहेगी, आगे करते हैं, पूरी रहेगी। आगे कर देंगे जरा आप। अच्छा चलें नेक्स्ट पहेली आप। इसके पूछने में कोई इनाम वगैरह मिलता है? इनाम तालियां। अच्छा इस तरफ को करूं? आप करें। अच्छा इनसे पूछ रही हूँ मैं। नहीं, अब अपने आप से पूछिए। अपने आप से आपने पूछे? पूछनी है। अच्छा वो क्या चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है मगर हरकत नहीं करती? क्या चीज है भाई? वो क्या चीज है जो यहाँ से वहाँ जाती है लेकिन हरकत नहीं करती? वक्त।
अरे क्या नहीं, वक्त नहीं है। वो क्या चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह हाँ जा तो रही है, लेकिन आपको आता है? अभी बताना नहीं, आपने सोचे थोड़ा सा आप लोग, लेकिन आप भी सोचें। जमीन क्या है? कुछ करीब करीब है वैसे। आपको आइडिया होगा कुछ? वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। नहीं वो तो खैर चलो है ही है, यार इतने लेकिन जो मुश्किल। जवाब लिखा हुआ है इसका वो ये बता दूंगा मैं क्या है एग्जैक्टली। इसका जवाब है, आया आपको? नहीं मुझे सड़क जवाब था कि हाय, सड़क यहाँ से जमीन, वहाँ जाती। सड़क, जमीन oh मान my लिया आपका जवाब सही। आगे Yes. आगे तालियां। तालियां क्यों नहीं, प्लीज। अगली आप कर ले पहेली। अच्छा जी, वो क्या चीज़ है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? हाँ, वो क्या चीज है जो हमेशा ऊपर जाती है जब भी बारिश होती है? पानी। पानी तो ऊपर नीचे आता है ना, नीचे आ रहा होगा। बाद में तो सड़कें भर जाती है। लेकिन ऊपर नहीं जाता। अच्छा, Any guesses, viewers? दर्जा हरारत तो नीचे आता है। तो नीचे आता है। सोच उसको अपना तो आ गया था वैसे, हाँ मुझे अपना आ गया था। वो बड़ा आपने जवाब दिया तो मुश्किल था, वो आसान नहीं था इतना, लेकिन चले वो उस वक्त ठंड। ठंड। बताइए क्या है वो? आई कैन गेस। नहीं आ रहा? रुके रुके रुके। एक क्लास ट्राई कर ले। जब बारिश होती है तो वो कौन सी चीज जो ऊपर जो जाती ऊपर है? जाती है। हाँ ये क्या है? वो है छतरी। ये क्या है मतलब ये नहीं, जवाब ऊपर कहाँ जाती लेकिन है? ऊपर जाती है ना आपके नहीं, ऊपर। खुल जाती मतलब है। बात क्या है, और ये जान ले लिया है ना उन्होंने, ये जवाब ये लिखा है, कैसे पहेली है? भाई, ये आपने खुद जब बनाई है। बारिश होती नहीं है, नहीं देखिए मैंने कहीं लिखे हैं ये सारे। जब बारिश होती है तो वो चीज़ पता खुल है, जाती है। उर्दू की ना खास किताबें हैं हाँ। जिनमें यही जवाब लिखे गए हैं। हाँ, वो ये- बड़े बूढ़ों ने लिख दिए ये हैं, तो वो मैं चल रहे हैं। 10 दिन भी यहाँ बैठी हूँ तो मुझे याद रहा कि ये छतरी है। आप रख देंगे बात इसको। जनाब बड़ी मजे की बातें हो रही है और गाना भी अब होना चाहिए एक जबरदस्त किस्म का, और गाना वापस सुनेंगे। आप आ चुकी हैं बिल्कुल मैदान में, मैं तो आई एम वेरी ईगर टू सिंग। बहुत मजा आया और बड़ा मजे में इन्होंने गाना गाया है वैसे आपने, है ना? आई लव द सॉन्ग, Me फुल ऑफ too. एनर्जी, Yes. हैप्पीनेस, बड़ा Yes. मजे का था। थैंक यू मैं कह रही अभी हूँ इसी कि- तरह के मेरे और भी बहुत सारे गाने आ रहे आई हैं एम इसी श्योर कैटेगरी में। आप गाती रहा करें, अच्छी लगती है गाते हुए हमें इस तरह के पेपी पेपी सॉन्ग। और आप जो आकर डांस कर रहे थे वो अच्छे डांस लग का रहे थे। खाली बस पेप्पीनेस नहीं, बड़ा दिखाई अच्छा थी। लग रहा तो जबरदस्त हो गया। जनाब यहाँ विदा करते हैं हमारे मुल्तानी बॉय को जो आज आए हैं। मुस्तफा कुछ कहना चाहोगे अपनी ऑडियंस से? ऑडियंस स्पेशल टिकटॉक की जो खास तौर पे ऑडियंस है। टिकटॉक की ऑडियंस से कहूँगा, टिकटॉक का मैं ये कहूँगा कि यार ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना टाइम यूटिलाइज ना करो। एटलीस्ट आपका ये टिकटॉक से हट के भी बाहर दुनिया बहुत बड़ी बैठी है, तो सिर्फ ये टिकटॉक नहीं है। जो यंगस्टर्स को मैं स्पेशली कहूँगा, क्योंकि मैं अपना देख रहा हूँ ना कि छोटे छोटे बच्चे वो आजकल कह रहे भाई आप टिकटॉक बनाते हैं हम भी यही करेंगे। मतलब वो लक पे गेम होती है। आप अपनी स्टडीज़ को फोकस करो, इतना यूटिलाइज ना काम करो, साथ साथ रखो लेकिन इतना फुल टाइम इसको ना जॉब करो। बाकी मैं अपनी आवाम से कहूँगा थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोगों का प्यार है, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों के प्यार की वजह से इधर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी वजह से अगर किसी फैन या कोई बंदे की चेहरे पे स्माइल आती है वो मेरी अचीवमेंट है। बिल्कुल ठीक है। बाकी दो लोगों को खुशी में खुश रहना सीख लिया हमने। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, यही चीज़ एंड है। थैंक यू फॉर कमिंग अवर। जज़ाकल्लाह खैर। इट्स एन ऑनर, थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाज़ साहब, नहीं, बहुत अच्छा anytime, लगा। anytime, एक thank बिल्कुल you. फैमिली वाला माहौल है था, ना? मुझे बिल्कुल ही ऐसे लगा हमारा कि फैमिली का show में माहौल है। ही चलता है। That was really great. जनाब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप। Okay. जनाब वापस जाएंगे ब्रेक के बाद, तो हम एक और सिंगर ज्वाइन करेंगे जो खास तौर पे खास इलाके से आए हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे मिलेंगे और बहुत सारे गाने सुनेंगे आप लोगों से, आपसे, उनसे, और मजा करेंगे। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब वापस आ चुके हैं और गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैसे के साथ चल रहा है। शो का मज़ा भी आ रहा है, वाइब्स भी ऑन है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जा रहे हैं सुबह से दोपहर में। हमारे गेस्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं और कुछ चेंजेस आ रही हैं। हमें नारोवाल से हमारे एक दोस्त ने ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा ये लड़का गाता है, इसका अपना एक स्टाइल है, इसका अपना एक लुक होती है, अपना एक फैशन होता है, अपने कलर्स होते हैं इनके, और 7 से 8 गाने ही गा चुके हैं अब तक ऑफिशियली, अपने बड़े मज़े में गा चुके हैं। और अफजल अजीज़ इनका नाम है और बड़े प्यार वाले बंदे हैं ये। आइए मिलते हैं अफजल अजीज़ से। अस्सलाम वालेकुम अफजल जी वालेकुम कैसे हैं आप? ये स्टाइल या अवतार मॉडर्नाइज भी हो गए अब तो। जी मैं जब भी आपके टाइट शो होती जा रही हैं। जी जब भी आपके शो में आता हूँ तो आप ड्रेसिंग की तारीफ हाँ मैं करता हूँ ना, क्योंकि देखिए ना मैं तो ये होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? है ना? देखिए असल में आप तो खैर डिजाइनर है, लेकिन अब जब एक सिंगर आया है ना, तो देखिए येलो उसकी टी शर्ट है, अमेजिंग कलर,
मैंने भी कहा ना कि जो चीज डिफरेंट होती है वही अच्छी unique लगती है और वही चलती है। और ग्लासेस देखें आप, हाँ, अभी मेरे यो है। सूट की तारीफ नहीं की आपने। वो हाँ, मैं उस पे आ रहा था आए। कि ये जो आपने आज पहना है ये पूरा स्टाइलिंग से किसका है, बहुत जबरदस्त लग रही हैं आप। अच्छा रियली, हाँ, थैंक यू सो awesome। मच। मैं नाम ले लूं जिन्होंने Please मुझे ले सकती हैं आप। अच्छा, ईमान शेख सलून से मैं रेडी हुई हूँ, उन्होंने मुझे रेडी किया है और बहुत ही प्यारी लड़कियां हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। मॉल्टन में इनका है, लगता है बहुत दिल से काम बहुत करती हैं। दिल से काम करती हैं। मॉल्टन सी ब्लॉक में इनका ब्यूटी पार्लर है। जबरदस्त। तो आपने अगर करवाना हो अपने आप को मेकअप, किसी यहाँ बुलाते हैं उनको, मेकओवर करवाते हैं उनसे। यस क्या श्योर, कहते बहुत हैं अच्छा आप? काम करती है, तो जरूर मिलेंगे बुलाएं। ईमान शेख आपसे फिर यहीं पर ही ऊपर से इंशाल्लाह। ऊपर। जी अफजल, क्या है बताओ आपकी कहानी, आपकी जुबान पर बताइए। बचपन से ही शौक था मुझे गाने का और मैंने सीखा है प्रॉपर, अभी भी सीख रहा हूँ। और उस्ताद नुसरत अली खान साहब को मैं लाइक खान करता साहब को हूँ आपने जबरदस्त, और उन्हीं के मैंने मैशअप 2 किए हैं, वो भी आपको सुनाऊंगा। वो भी सुनेंगे। आप मतलब और किसको सुनते हो जो नए सिंगर्स जा रहे हैं उनमें से? नए सिंगर्स में तो किसी को भी नहीं सुनता, क्यों हाय, पुराने सिंगर्स सब क्यों नहीं सुन पा रहे आप नादिया को? उनको तो अभी सुना है मैंने। सुनने कैसे लगा? ओह अच्छा माय गाना लगा? गॉड, आपके है। कानों पे ग्रां गुजरी मेरी आवाज। जी बिल्कुल। ले वो कहती जी बिल्कुल। उनका ज़हन कहीं और था। असल में ना ये बड़े मजेदार बात वैसे हुई है अभी जो हुई है। नए सिंगर जो हैं वो मेरे कान बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि हम शुरू वाले लोग हैं। हाय। ओए होए होए, बड़ी गल हो अभी गई आप है। सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाय उस्ताद जी, सुपर। उस्ताद जी इसे कहते हैं, बात सुने नादिया से कहते हैं सुपर से बहुत बहुत ऊपर, आला वाला ये आला ही हो गया, ये तो आला हो वाकई आला हो गया। कुछ लाइव सुनूंगा मैं आपसे इस बात हाँ, पे। जी, बिल्कुल। जरा माइक पकड़ ले अपना ये वाला। वाह। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। वाह वाह वाह। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। मेरे रश के कमल तूने पहली नजर नजर नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत आला, बहुत वाह, आला, very वाह, वाह, nice, very सीधे होके nice। बैठना पड़ेगा। मैं चला था एक पहेली पूछ जाइए मुझे, इनसे पहेली वाले हो रही थी ना, पहेलियां पहले हम खेल रहे थे ना, यस, तो मुझे बताओ एक पहेली पूछूं आपसे। जी बिल्कुल। बताओ कि साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? 2 2 में? आर यू श्योर अबाउट इट? देख लेते हैं। इनके जवाब 2 आए, आपका जवाब क्या है? एक 1, आपका? एक ही फैमिली। आर यू श्योर कि सही जवाब है इसका? एक बार दोबारा सोचें क्या हो सकता है। साल के कितने महीनों में 28 दिन वैसे होते हैं? यूजुअली एक होता है, लेकिन सम टाइम मतलब काफी सालों बाद एक मंथ आता है, मुझे उसका नाम नहीं याद, उसमें इतना 28 है। मुश्किल सवाल मैं नहीं करता, पता ना आपको। लेकिन ये आपने तो उसका जवाब क्या था? खुद साख्ता सवाल। नहीं नहीं प्लीज, ये जेन्युइन सवाल है। अच्छा। तो उसका जवाब क्या है? क्या? कि साल के हर महीने में 28 दिन तो होते ही हैं। हाय अल्लाह।
और बाकी 30 और 31 बाकी वो तो होता ही है ना, 28 तो कहीं नहीं जाते। ओके, यानी कि आपने फिर देखा 28 के 29 आते हैं ना, क्या कहते हो? सही बात है ना, फैंटास्टिक। पॉलिटिकल सवाल ये था कोई फंबल्ड किस्म का क्वेश्चन। नहीं, लेकिन मजेदार सवाल था। लेकिन यही तो बात है, जब बूझ लें तो फिर पहेली तो ना सही बात है। लेवल पे यही हुआ ना। एग्जैक्टली मुझे आप बताइए इरम, मैंने सुना है कि जो आप लोगों का जो मफन मैपल है, जी, जी। ये चांसेस लेके आया उन खवातीन के लिए जो घर बैठी हुई हैं, अब और वो जो घर से बाहर नहीं जा सकती, उनके बिल्कुल। लिए बहुत चांसेस है। कैसे? हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, वो कैसे? घर से ही काम करना चाहें, वो ऑनलाइन वर्किंग करें, हम अपना स्टॉक उनको दे देते हैं और हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो ऑनलाइन अपने ऑर्डर्स जो भी लेती हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज हम उनको देते हैं, क्योंकि घर के कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बच्चे छोटे हैं या फैमिली अलाउ नहीं करती, बट उनकी ज़रूरत है। और ये जो अभी सारे हालात चल रहे हैं उसमें तो जब तक हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर काम नहीं करते आपका गुजारा ही नहीं होता। तो कई ऐसी हैं जिनको परमिशन तो नहीं मिलती बट वो करना चाहती हैं, और फिर हिडन टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है उनमें। ठीक हो गया। तो वो फिर मैं उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज के साथ, उनकी जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ, वो बस एक फ़ोन कॉल पे उनको हर चीज़ उनके घर मिल जाती है। वो उस पर अपनी वर्किंग कर लेती हैं, उसको सेल आउट कर लेती हैं, जैसे भी उनको उस पर चाहिए वो हम सहूलत उनको मुहैया करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि यस, very ये nice। एक ये कहते हैं ना कि सपोर्ट बड़ा एक विमेन एम्पावरमेंट, बेसिक चीज़ तो विमेन एम्पावरमेंट की सपोर्ट Women है empowerment और वो है। बहुत ज़रूरी है। हम लोग खुद आगे चले जाते हैं, हम मैंने नोटिस किया है, हम कई ऐसे हैं जिनको हम पीछे छोड़ते जाते हैं और उनमें बहुत हिडन टैलेंट होता है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ सोशल वर्क, सोशल वर्क भी आप कह सकते बिल्कुल हैं। सही, ठीक कह रही हैं। अच्छा, आपके फेवरेट डिजाइनर्स कौन कौन से हैं? बहुत ज़्यादा हैं। और नाम? मैं जैसे कहा ना कि सबका एक टिपिकल ट्रेंड होता है, जैसे 3 पीस ड्रेस, वो मुझे पसंद नहीं। मेरी कोशिश होती है कि एक सेटल्ड ड्रेस हो, एक कलर में हो, या फिर अगर डिफरेंट है भी तो वो एक वाइब में आ रहा हो। आजकल जो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट जा भी रहा है, जो ज़ैनब चटानी के हैं अगर आप देखें, वो बहुत अच्छा उनका ट्रेंड चल रहा है। ऐसा क्यों होता है इरम कि जब रात के 12 बजते हैं और कोई लॉन अनाउंस होती है तो एक और शोर भगदड़ मच जाता है कि भगदड़ मच जाती है, और हमें भी फ़ोन कॉल्स और हमारी बुकिंग्स करवा दें, और हमें जो है ये स्टिचिंग बेसिक सबसे पहले जो आता है वो ये आता है कि हमारा आउटफिट सबसे पहले रेडी होना चाहिए, स्टिच्ड होकर हमारा पैकेट पहले बनना चाहिए। बिल्कुल सही। आई डोंट नो कि वो सबसे पहले पहन लेने में क्या फ़र्क आएगा, पता नहीं क्या ये होता है ये, आता है ना? हाँ, ये बहुत वही वाली ज़्यादा फीलिंग है जब दो खवातीन एक जैसा कलर पहन ले तो जो मौत पड़ती है। हाँ वो पड़ जाती सही है। बात है, बाकी ये वो वाली बात है। फिर एक ऐसा कॉम्बो भी मेरे पास आता है, सास बहू या देवरानी जेठानी। सेम ड्रेस पहनने? नहीं, वो कहेगी मेरा कभी ड्रेस मतलब उसको ना opposite बताना, पहनने, हाँ। वो कहेंगी मेरा ड्रेस उसको ना बताना, और फिर एक दूसरे के मुझे राज भी रखने हैं, ओह। उनकी मुझे जो है वो सारी ये चीजें भी देखनी ये है वही कि साहब वो है कि mix ना मीरा हो का जाए। राज रीमा के पास ना रीमा के जाए, पास। रीमा का सना के पास ना जाए। ओह माय गॉड। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। और सारा दिन हम ये स्टोरीज सुनते हैं, वो सास आके ये बात करेंगी, कभी कोई देवरानी ने बात की कि ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा उससे मैच ना करता हो, या उसका कलर कैसा था, बिल्कुल ये सही सारी है। चीज़ें। बट हमने तो सबको अब एक तरह से तो वो करना ये है तो बड़ी अफसोस की सही बात बात है। है। नहीं कह, लेकिन ये होता है, लेकिन रिश्तों में होता ऐसा है, ये होता है, है, ऐसा क्योंकि है। शादी की भी बहू थी ना, पता देखे मेरी बात सुने, आपका बैकग्राउंड रेड है, मैंने सोचा मैंने तो रेड सूट। पहन के। अच्छा, मुझे आप दोनों बताओ कि जो नए सिंगर्स हमारे खास तौर पे आते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात आती हैं? मैं बताऊं या वो बताएंगे? दोनों आप पहले बताएं, मुझे फिर बताते हैं क्या आती है मुश्किलात अपने आप को एडजस्ट करने में इस सोसाइटी में ऑफ शोबिज। अच्छा, सबसे तो मैं पहले बात करूंगी लर्निंग लेवल पे। जो नए सिंगर्स हैं, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये एक मुश्किल काम है, सीरियसली बहुत मुश्किल काम है। अगर कुछ लोग होते हैं गिफ्टेड होते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड के, उनकी कुछ लोगों की फैमिली में इनहेरेंटली म्यूज़िक होता है, दे डोंट हैव टू पुट मोर एफर्ट, क्योंकि वो तो सुनते आ रहे होते हैं और दे आर लर्निंग ऑटो पायलट, नहीं जैसे माइंड लगा होता है, वो सीख जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उनकी फैमिली में ना तो दूर दूर तक किसी ने गाया होता है, ना इतना उनका ताल्लुक रहा होता है, तो लेकिन उनमें शऊर होता है म्यूज़िक का और सेंस होती है, गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो वो कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, वो सीख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो इतने गिफ्टेड नहीं होते बट वो कोशिश करते हैं सीखने की, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सीखने में। हाँ। कुछ लोग तो सीख जाते हैं, और फिर इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। साबित करने
कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आप अच्छा भी गा रहे हो, आप सीख भी रहे हो, आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, पर इतनी एफर्ट करनी पड़ती है, इतना कुछ करना पड़ता है आपको। इवन लर्निंग प्रोसेस जो है वो इतना मुश्किल है कि आप वही इसमें साबित कदम रह सकता है जो जिसका पैशन हो, जिसने सोच लिया है, जिसने इरादा कर लिया है कि मैंने करना है। अगर आप कच्चे पक्के हैं तो फिर आप नहीं आगे जा सकते। उस बेसिक इरादा हर काम में, हर आप कोई चीज़ भी में काम ज़रूरी में, है। आपका अगर इरादा है तो आप बैठे रहेंगे यहाँ। हाँ सही बात। आप नहीं है तो आप कहेंगे बस समय एक चंक करके मैं थक आपका गया। सवाल ये था कि मुश्किल क्या पेश आता हाँ। है? मुश्किल यही है कुव्वत इरादे का कच्चा होना। हाँ। अगर आपका पक्का है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ मुश्किल नहीं। अगर आपका इरादा कच्चा है तो फिर आप मेहदी हसन के बेटे भी है तो फिर आप नहीं कर सकते। हाँ। आइए अफजल की राय लेते हैं इस बारे में। अफजल आप क्या जी। कहते हो उस बारे में? जी, नए बिल्कुल। स्टार्स के लिए कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जिनके पास पैसा है, आवाज़ नहीं है, सुर नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सुन लें, हर बात सच सच बोली जा रहा है बच्चा। और जो सीख रहे हैं, जो सुर को समझते हैं, और उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो असल लर्नर उनके पास ये देखे ना, पैसा ही तो सबके, कितनी देर आप लाइव कहीं गाना पड़ जाए हाँ फिर क्या सही कह रहे करेंगे? हैं आप आके तो असल लाइव चीज गाना पड़ जाए। रिलाई किस चीज पे करना है? यू हैव टू चूज बिल्कुल किस चीज ठीक पे, है। अपनी अपनी प्रैक्टिस पे रिलाई करना है। मैंने तो यही सीखा है और यही मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा भी है, यही मुझे टीचर ने सिखाया भी है कि आपने रिलाई अपनी प्रैक्टिस पे करना है, आपने जो सीखा है उस पे करना है। ठीक हो गया। ठीक मेरे ख्याल है। है कुछ मौका देते हैं अफजल को भी कि वो सामने आए, जी, आप एक जी। गाना सुनते हैं। जी, बिल्कुल, आइए मैं प्लीज सामने आ जाइए, सुबह को और मुअत्तर करते हैं आपकी आवाज़ से। आइए। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। ये है दुनिया, यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई। बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई। आंख उनकी लड़ियों मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके
जी जनाब, बहुत मजे का गाना था और बड़ा मजा आया इन गानों का, क्योंकि गाने बड़े पक्के रागों वाले थे बकौल आपके, यानी कि सही राग पक्के थे तुम्हारे, जबरदस्त हो गया। आपको सुनाएंगे लाइव? हाँ सुनाइए बिल्कुल, ना। कोशिश कर सकते हैं सर, सुनाइए, इजाजत है अब? ओके, मैडम का एक गाना है। जरूर। वे लगे आंदे लज रख लें वाह। किते भुल ना जमी अनजाना, वे लगे आंदे लज रख लें किते भुल ना जमी अनजाना, तेरी मेरी एक जिंद साडे दिलदार रोग पुराना, वे लगे आंदे लज रख लें किते भुल ना जमी अनजाना। बहुत आला, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या है जनाब फ्यूचर प्लान्स पर्पल मैपल के? पर्पल मैपल एक रूटीन जो डिज़ाइनर ब्रांड होती है वैसा मुझे प्लान नहीं करना। मैं ये चाहती हूँ पर्पल मैपल कुछ को different लोग होना चाहिए। कुछ डिफरेंट इस तरह से हो कि लोग इस तरह से याद करें कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम भी बन गए थे। मेरा जो बेसिक मोटो है वो ये है कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से या इस ब्रांड की वजह से हमें भी सपोर्ट मिली और हम बने। अगर मैं कहूँ कभी आपसे कि इनके लिए आप कपड़े डिजाइन करें, क्या जरूर, बनाएंगे आप? जरूर, मैं क्या इनके लिए बनाएंगे जरूर- इनके लिए? क्या सीन में होगा आपके लिए? इनके लिए लिए? थोड़ा सा फंकी स्टाइल बनेगा, थोड़ा सा स्टाइलिश बनेगा, ये Colourful। सिंपल कलरफुल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये खुद से इतना ज़्यादा वो जॉली भी हैं और इनका जो सारा पहनने का स्टाइल है वो भी वैसा ही है। बिल्कुल सही बात है। तो वो इनको सूट भी वही करेगा। अगर एक सिंपल ड्रेस वो दे देंगे तो वो बिल्कुल वो डल हो जाएंगे। डल लुक हाँ, इनको ब्राइट ठीक हो कलर गया, सूट्स ठीक हो गया, सही है। Thank you। और आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं, वैसे तो मैं अपने गाने भी खुद लिखती हूँ। ठीक है, अच्छा, yes। very nice। अभी एक नया गाना मेरा जिस रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जिसका भी मैंने जो गाया है वो उसकी तो वीडियो भी हो गया है, अब लॉन्चिंग है। अब जो अभी कल एक गाने के मैंने वोकल्स किए थे उसकी लिरिक्स और कंपोजिशन मेरी अपनी है, मैं यहाँ पे ही गाऊंगी इंशाल्लाह आकर। हाँ प्लीज, Yes। ये आप शो आप लोगों का है, आप लोगों ने आते रहना है। वो यहाँ पे आकर गाऊंगी, वो आपको इससे अच्छा लगे, इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा गाना, वो मेरा फेवरेट गाना है। अच्छा, यस। तो आगे फ्यूचर प्लान यही है कि बस गाना और म्यूजिक, गाना। लेकिन बेसिकली मैं काउंसलर हूँ, एक अच्छा। साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं। वो लग रहा है मतलब की बातों से कि आप कुछ मतलब मुस्कुराते भी हैं, तो लगता है कोई पकड़ लेती है। हाँ, वो तार exactly। पकड़ मैं वो लेती है। सोचता कुछ है ऐसा। कुछ है, हाँ। बस वो वही है। नहीं, तार well पकड़ done। लेती लेकिन नहीं, मैं मैं- खुश होता हूँ, पता है खुशी की बात की होती है, लोग अपना प्रोफेशनल काम भी कर रहे हैं और Yes। साथ में अपने दिल की, मैं जैसे डॉक्टर हाँ। भी हूँ तो मैं ये भी कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव कि मेरा एक रिलीफ है उस टेंशन से, माहौल, पढ़ाई, यानी शो के ये बाद आपको नब्स चेक करा ली जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। तो इंशाल्लाह आगे फ्यूचर मेरी बात अभी रह नहीं, आप गई। प्लीज बात पूरी कीजिए। तो ये है, बस गाने हैं, आगे इंशाल्लाह शोज बहुत सारे लाइनअप हैं इंशाल्लाह। मेरे, मतलब कॉन्सर्ट आप ऐसी वगैरह। पर्सनैलिटी है जो कि आप शोज के आप जान होती होंगी, है ना? हाँ, Yes, लगता है, obviously, हाँ, obviously, लगता है आप इस obviously. टाइप Audience को engage करना is a real job. Is real You job, have सही to, बात। you have to. लग रहा है, वेल डन। जी, क्या आपके क्या है फ्यूचर प्लान बताइएगा, सेम ही है मेरे भी। है ना? कि गाना गाना और गाना। लेकिन गाना, नारोवाल में तो हाँ। नारोवाल में सीन क्या है म्यूजिक का? नारोवाल में क्या हालात है जो नारोवाल अपने में- जो वहाँ के लोकल सिंगर्स हैं उनका क्या scope? लोकल नहीं है उधर, एक नहीं? ही सिंगर है, आपको पता ही है, आपका दोस्त है ओ यार, exactly। अबरारुल हक। अबरारुल हक साहब का वो इलाका है और क्या बात है उनकी, बिल्कुल ठीक है। तो और कोई नाम वहाँ से नहीं आया, अब तो आ गया सेकंड नाम ये वाला, आपने जबरदस्त। तो वो मेरे लिए एक सॉन्ग भी गाया था कौन सा वाला? पिछले शो में, बताइए कौन था? लगदा नारोवाल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन वाकई लड़का जो है ना काफी एनर्जेटिक है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इस तरह ही गाते रहा करो, अच्छे से गाने प्लान करते रहा करो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। आपका बहुत पवन मैपल शुक्रिया। रॉक सेरम, Thank you। आते रहिएगा। बहुत और शुक्रिया। ये रॉक के बहुत अच्छी बातें की आपने कि Thank वाकई मजे की डिजाइन है और इंशाल्लाह इनका ये लेबल और भी आगे इंशाल्लाह, प्रमाण चढ़ेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जरूर। और वो आई, देखा और पता कर गई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत और आइंदा भी आना है आपने, और गाने बहुत सारे गाने That's really an honor for me to be here. नहीं नहीं सही Seriously. बात है, मजा आया मिलके आपसे, जबरदस्त। थैंक यू Thank you. एंड डूड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। येलो बॉय, आते रहा करो तुम भी, इंशाल्लाह। अपने करते रहा करो। जनाब ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो हमें कुछ स्पोर्ट्स के लोग ज्वाइन करेंगे, एक एंकर शायर वो भी ज्वाइन करेंगे, हमारे दोस्त हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर,
जैसे कर्मचारी वो सारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हम और बहुत मजे का शो चल रहा है आज। बैक टू बैक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यू नो आज हमारे गेस्ट बहुत ज्यादा हैं एंड वी आर लविंग द शो बिकॉज मजे के गेस्ट आते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमें ज्वाइन किया है हमारी अगली दो गेस्ट हैं, वो बहरिया टाउन में अपना एक फिटनेस सेंटर चला रही हैं और वो कहती हैं कि पहले तो मैं एथलीट थी लेकिन अब वो फिटनेस पे आ गई हैं। उनका मंत्रा ये है कि लोगों को हेल्दी वेल्दी बनाना है बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। और जो अरूज है ना हमारी जो गेस्ट है इस वक्त, अरूज भट्ट, राइट? अरूज भट्ट कहती हैं कि अगर हेल्थ सही रहेगी ना तो खुद ब खुद इंसान वेल्दी हो जाता है बिकॉज ये ज़रूरी है। एक तंदुरुस्त जहन, वो कहते हैं ना तंदुरुस्त तो जिस्म है, वो जहन सारा मिक्सर सा है। लेकिन मिलते हैं अरूज भट्ट से जो कि बहुत सारी वाइब्स लेके आई हैं आज फिटनेस ट्रेनिंग के बारे में। तो लेट्स वेलकम अरूज। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल अच्छी लग रही हैं, फिट हैं आप। थैंक यू सो मच। यू नो मतलब कैसे मेंटेनेंस होती है इन चीज़ों की? बहुत टफ है। हम तो हवा गुजरे तो मोटे हो जाते हैं, क्या करें अपना कंट्रोल बहुत माइंड, मुश्किल है। एवरीथिंग इज माइंड। हाँ सही कह रही हैं आपको आप। जस्ट एक डिसीजन लेना होता है और उसके ऊपर और फिर अमल भी हाँ, करना होता है ना। continuously, yes. क्या बात है, जबरदस्त हो गया। उनके साथ बैठी हैं, उन्हीं के साथ होती हैं और वो भी फिटनेस करवाती हैं, ट्रेनिंग करवाती हैं और टिप्स देती हैं हेल्दी रहने के। और वो भी कहती हैं कि जनाब एनर्जी आएगी तो ही काम चलेगा। सैरिश ने हमें ज्वाइन किया है, सैरिश जी ने, और वो भी कमाल का काम कर रही हैं। सैरिश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैरिश अशरफ। सैरिश अशरफ जी, बताइए कैसी हैं आप मैं ठीक ठाक। और कैसी बात से आज मॉर्निंग शो की लेकर? बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव। सही है, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोगों का तो काम ही यही है कि पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आना लोगों में। बिल्कुल ऐसे ही है और हमें खुद भी बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है। एग्जैक्टली, हम खुद पॉजिटिव है तो लोग ही हम आपको देखते हैं, आप दोनों को, है ना? बहुत ज्यादा। और जब आप किसी को ट्रेन करते हो या आप जब उससे आप मिलते हो डेली तो आप जो आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको आइडियलाइज करने लग जाता है। Exactly. तो फिर ये कहता है कि हमने इन जैसा होना है, तो फिर हमारे लिए तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली गर्ल्स, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आई मिलवाता हूँ अपने एक बेस्टी से, एक मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और ज़बरदस्त एंकर हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है भाई, क्या बात है। अच्छी सी खबरों की बात देते हैं अपने अपडेट्स के, हम तो हैराना जाते हैं, इतना अच्छा बोलता है लड़का। और राइटर भी हैं, किताब भी आने वाली है, शायरी भी करते हैं, दोस्त भी बेस्ट हैं। तो मतीउर रहमान जो हैं वो उनका भी एक नाम तो सेट हो ही गया है अब इस दुनिया में, हमारी शोबिज़ की दुनिया है, खासतौर पे एंकरिंग के बारे में। तो उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मतीउर रहमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? और अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट हो गए और भी आप। और फिट किया खुद को दोबारा। क्या करना पड़ेगा पता है, ये जरूरी है लाइफ में, वी हैव टू बी फिट। बिल्कुल। सो वेलकम टू द शो मती। थैंक यू सो मच। अब बातें करेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। पहले चलते हैं टुवर्ड्स अरूज। अरूज क्या है आपकी सक्सेस स्टोरी, कैसे स्टार्ट किया सारा कुछ? एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। अच्छा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का वो बच्चा थी जो बहुत ही एक्साइटमेंट, हर वक्त ओवर एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल शायद मुझे लगता है कि बचपन से ही है, जो मेरे माँ बाप मुझे बताते हैं। और बचपन से ही शौक था बस गेम्स का। फिर स्कूल में पार्टिसिपेट किया। जब मैं 7th क्लास में थी तब मैं पंजाब की चैम्पियन बनी इन एथलीट। तो बस जब एक दफ़ा जब आप जीतते हैं ना, जब आप एक विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं तो वो उसकी लत लग जाती है आपको, मुझे ऐसा लगता है। फिर आपका दिल करता है कंटिन्यूसली आप उस अचीवमेंट का ग्रेड अप करते रहें। तो मेरे अंदर शायद वो जो जीतने का एक लालच है ना, वो अब तक वैसा ही है। बस स्टिल लेकिन ये आपकी कोई डबल चिन नहीं है, आपके जो एंगल्स नुमाया हैं, ये तो लकी हैं ये लोग यार, है ना? आप लकी होते हैं। लकी होना पड़ता है। कुछ नहीं हो? नहीं, हम खाते हैं। तो क्या खाती हैं आप? सब कुछ। सब कुछ कैसे खा सकती हैं? क्या आप पूरा कुलचा खा सकती हैं? क्या आप पूरा नान खा सकती हैं? नहीं खाती ना? ऐसा मैं कुछ भी नहीं खाती। हाँ, सी वेजिटेबल्स खाती हैं आप। वेजिटेबल्स, स्टीम, हनी, वार्म वाटर, लाइक दिस, ब्लैक कॉफी। ये ना फिर आप ब्लैक कॉफी तो बहुत इन है भाई आजकल, सब लोग पी रहे थे ब्लैक कॉफी, और वो ग्रीन टी बहुत पीते हैं लोग शौक से। बिल्कुल ऐसे। चलिए कुछ जानते हैं और बातें पूछते हैं बाद में इनसे कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। जी आप बताइए सैरिश कि आपकी क्या सक्सेस स्टोरी है?
मेरी सक्सेस स्टोरी ये थी कि मुझे बस ये था कि आई वांट टू इंडिपेंडेंट और बस कोई ना कोई जल्दी से प्रोफेशन स्टार्ट आज़ाद करूँ पंछी। मैं, हाँ बहुत ज़्यादा। और मेरे फिर अब्बू की तरफ से स्पेशली ये था कि नहीं अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा ज़रा अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने ये था कि शेप से स्टार्ट किया। ऑन दैट टाइम जो शेप्स था उनकी स्टडी बड़ी अच्छी चल रही थी और वो ट्रेनर्स को बड़ा अच्छा सिखाते थे, तो मैंने जस्ट एनी जॉब के लिए स्टार्ट किया। जब मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री में गई तो जब स्टार्ट किया था तब तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, बस जॉब करनी है, बस मुझे जॉब करनी है। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा किया और मैं इसमें बड़ी अच्छी रही, फिर मैंने अपनी स्टडी के साथ इसकी स्टडी भी स्टार्ट कर दी। तो मेरे लिए शुरू में तो बहुत टफ हुआ क्योंकि मैं स्टूडेंट थी एमकॉम की और साथ मैंने फिटनेस भी शुरू कर दी। हाँ बिल्कुल। तो वो ऐसे था कि जैसे मतलब रोज़ाना मेरी दुनिया बदलती थी कि मैं पहले जाती थी कॉमर्स की फील्ड में, फिर मैं जाती थी फिटनेस की फील्ड में। तो लेकिन ये है कि मेहनत की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अब ये है कि अल्लाह का शुक्र मेहनत है, का फल मिलना शुरू हो मेहनत चुका का है। फल मिल रहा है। कहाँ पे कौन सा सेंटर है ये बैरिया टाउन में? ये बहरिया टाउन में सेक्टर सी के में है, तलवार चौक के पास ही। जो लोग जाते हैं उन्हें ऑफकोर्स पता होगा। और वहाँ पे शेप अप एट ARJ के नाम से है, ARJ लाइक अरूज। ओह माय गॉड, आना पड़ेगा। या श्योर, एट ARJ पे हमें आप विजिट के लिए आ सकते मैं हैं। आऊंगा बट लाजमी। एक्चुअली दैट फिटनेस Females स्टूडियो के लिए ओनली ना? फॉर लेडीज। हाँ, एक बोले कि मैं देखूंगा कि यहाँ पे बनाया कैसे है। लेडीज कि वही ladies उनको भी जा मोटिवेट सकती हैं करना वहाँ पर चाहती हूँ कि वो motivations लोग के अपने साथ। लिए थोड़ा टाइम निकालें। वेल डन अरूज, वेल Thank you डन so कि आप much. लोगों ने ये बनाया है। और बड़ी हिम्मत की बात है कि आजकल के दौर में अपना सेटअप बनाना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत। सही आपको बात है खुद को ना। टफ टाइम देना पड़ता है। Exactly. आपको काफी सारी अपनी पर्सनल लाइफ भी हाँ। सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके आप अचीव काम करते करना, हैं। बिल्कुल स्टडी सही है। प्लस आपकी हॉबी प्लस बिजनेस, ठीक इन हो। तीनों को एक साथ। बिल्कुल सही है। मतियुर रहमान, क्या स्टोरी है बताइए आपकी? स्टोरी बस यही है कि बचपन से शौक था कि कुछ ऐसा करूं कि लोग ये सोचें कि यार ये लड़का ठीक कह रहा है, क्योंकि मैं अपने माशरे में शुरू से देखता था कहीं पे कोई ज्यादती हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं, कभी वैसे आप शोज भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। करते हैं, इस बिल्कुल। तरह के जो होता है। तो स्टार्टिंग किया मैंने एज अ RJ स्टार्ट किया था। अच्छा। फिर उसके बाद मैस कम्युनिकेशन किया, फिर पढ़ते रहे, साथ साथ काम करते रहे और डिफरेंट चैनल से प्रोग्राम किया। शुरू से मेरा था कि यार मैं ना छापा टाइप्स प्रोग्राम करूं, जहाँ पे कोई काम कर रहा तो हो रहा है वहाँ पे जाकर उन्हें पकड़ूं। तो ये शौक तो फिर चलता गया आगे। फिर नेशनल TV चैनल्स के साथ काम किया, इंटरनेशनल TV चैनल के साथ, स्टिल अभी भी कर रहा हूँ। फिर मुझे जब मैं CSS कर रहा था इन 2017, सो फिर मुझे लोगों की कुछ और स्टोरी पता चली। क्या है वो स्टोरी? वो स्टोरी ये है कि हर शख्स जो है वो जज्बात लिए बैठा है लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है? वो बता नहीं सकता कि मेरे पे क्या गुजर रही है या मैं क्या बयान करना चाहता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि यार अब इन लोगों के जो जज्बात हैं वो भी बयान किए जाए। आपको पता है कि मोहब्बत और शायरी होती नहीं, ठीक है, हो जाती है। ये खुदा की तरफ से एक इनाम होता है। हाँ सही ठीक है, बात, ये आप खुद चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक है। इख्तियार नहीं, इख्तियार नहीं है वाकई। इख्तियार मैंने नहीं। पहली नज़म लिखी और पहली एक गज़ल लिखी और वो अल्लाह का शुक्र इतना लोगों ने प्यार दिया, इतनी काफ़ी शेयरिंग उसकी हुई और फिर मुझे इस पे काफ़ी करेज मिली। फिर लिखते 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 कई नॉवेल्स लिखे, स्टोरीज़ लिखी, डिफरेंट मूवीज़, शॉर्ट मूवीज़, और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं। और अब मेरा रिसेंटली एक नावल आ रहा है पत्थर का खुदा, तो वो जरूर पढ़ेगा आप लोग भी। और पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह गिफ्ट करेंगे हमें आपको? इंशाल्लाह जरूर जरूर कॉपी कीजिएगा। जैसी आएगी मैं आपको जरूर करूँगा। जरूर कीजिएगा, जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सहरिश और अरूज, फिटनेस पे ज़रा आते हैं। एक्सरसाइज और डाइट का एक मेल जोल तो बहुत ज़्यादा है और दोनों का हमें एक ख़ास रेशो लेना पड़ता है। बट डू यू थिंक गर्ल्स के हमें इसमें कैसे चलना चाहिए, कितने %, क्या, क्यों, कब, कैसे, थोड़ा बताएं। कौन स्टार्ट करेगा? आप बताइए। हाँ बताइए। एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप कहें कि हम लोग जिम में जा रहे हैं या ग्राउंड में जा रहे हैं, हम कोई गेम कर रहे हैं, 50-60 मिनट पर डे आप कर रहे हैं, लेकिन आप जाके उसी तरह से ही अपनी कैलोरीज इनटेक आपका ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा नहीं है। आपको डाइट कंट्रोल ज़रूर करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है 60 to 70% आपकी डाइट होती है, देन आपका वर्कआउट होता है। डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एफर्ट, वो स्वेट, वो इतना हार्ड वर्क, उसके कोई फ़ायदा नहीं रह जाता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक है, आप डाइट कंट्रोल की है तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं।
हाँ ठीक हो फिटनेस को लेकर। क्या दही बड़े हम खा सकते हैं? कभी- प्लीज कभी- नहीं खा सकते, कभी कभी- खा सकते हैं ना? कभी- कभी हाँ, खा वो सकते ठीक है। हैं। अच्छा देखो दही बड़े जो हैं ओवर एक नान चना बेटर होंगे ऑप्शन, क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, नान तो मुझे लगता है वो नहीं, ज्यादा हमें आपको। कहते हैं भैया कि दही बड़े बेटर ऑप्शन है ना हाँ, ओवर exactly. दोस्त थिंग्स है ना। मैं रोज खा रहा हूँ आजकल रोज नहीं मैंने मसाले वो भी गलत हो रोज गया। नहीं, रोज थोड़ा क्या गलत हो हुआ है जाएगा। एक्चुअली रोज के में आप ना वो एक रिफ्लक्स टाइप रोज मिर्चे खा खा के रोज वो भी सही नहीं होता। समझते हैं। वो तो आप वैसे इस भी वजह से आपके कुछ लिए, खाते नहीं हैं, पतला ही आते हैं। नहीं आजकल मैंने कंट्रोल किया, पहले तो बहुत ज्यादा हाँ, लेकिन आप जल्दी सही आप fit हो। बिल्कुल पहले आपने देखे ये कैसा हाँ, मोटा exactly. हो गया था। वैसे आप भी फिट हैं मतलब। हाँ लेकिन पता मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा ना बस ये आप एंगल्स बहुत जरूरी है। बस ठीक है। आप क्या कहती हैं डाइट में बताएं हमें कुछ कि डाइट में क्या मतलब अपनाया जाए? पता है क्या एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट ये बन गया हुआ है कि लोग डाइट को ये लेते हैं कि बस खाना बहुत पीना ही बिल्कुल कुछ ही छोड़ फाके, दो। हाँ। फाके, हाँ। ये चीज़ बहुत गलत होती है कि मतलब डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि इस तरह की जो डाइट होती है ना वो बहुत ही एक तो मुश्किल होती है, और जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे आते हैं ना तो आप जो Adjust भी रिड्यूस जल्दी कर करते हैं ना पाते वो हैं, आप हाँ। वापस सारा वापस आ गिर जाता जाता सारा है। कुछ। और देखें अब हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर है कि हमने रोटी खानी है क्योंकि हम बचपन से खा रहे हैं, हमने नहीं रहना इसके बगैर। तो हम इसको अब ठीक है अगर कोई दिन में 3 दफ़ा खाना खा रहा है और तीनों दफ़ा 3-3 रोटियां खा रहा है तो आप अपनी रोटी कम करें, उसको छोड़े मत, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा कल्चर है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। What about intermittent fasting? अच्छी चीज़ है, मजे की है? बहुत अच्छी चीज़ है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल में तो बहुत सी डिजीज जो है ये मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग में कर रही है तो उनको, क्योर हाँ। कर रही है। 16 और घंटे अभी आप फास्ट और 8 घंटे और आप देख लें कि मतलब जैसे हमारे यहाँ जो है वो रमज़ान करीम है, रमज़ान में जैसे हम fast है लोग ना। रोज़े रखते हैं, तो अब देखें कि ये अब इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम से वो चीज़ आ गई है। Exactly. सब चीजें हमारे इस्लाम से शुरू हो रही देखिए हैं। घूम फिर के जो है ना वो हाँ। हमारे इस्लाम पर ही आते हैं, आसान सी चीजें हैं मुझे लगता है अगर आप उसको थोड़ा फॉलो करें। जो कि आप कितने ब्रेकफास्ट अपना सालों अच्छा से करें, पहले जो है वो अपना लंच आप स्किप कर दें और क्यों ना मैं रात से स्टार्ट करूं? नहीं। मैं पता रात से स्टार्ट करता हूँ, पता करता क्यों मैं कि रात 9 बजे खाना खा लिया ना उसके बाद खाता हूँ अगला खाना दोपहर 1-2 बजे के करीब। आई थिंक कि देखो ना अब देखो 16 घंटे का फास्ट भी तो करना है ना रोज, प्लीज। हाँ नहीं क्या कह कहती सकते है? हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको ये 3 थोड़ा टाइम खाना आसान चाहिए, लगता है कि हम लेकिन सो रहे थोड़ा होते हैं कम। तो फास्ट चल ही रहा है। आप हेल्दी खाएं, 3 टाइम खा लें, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं वो है ठीक है इसमें। वैसे ही हो रहा है। आपकी सेहत पे डिपेंड करता है ना, हर बंदा की अपनी एक बॉडी है, ठीक है। हाँ। ज़रूरी नहीं कि एक बंदा जो है वो 10 घंटे के लिए फास्ट कर रहा है, ठीक है, कोई 4 घंटे भी नहीं कर सकते, हर बंदे की अपनी बॉडी है ना, ठीक है। उसकी बॉडी नीड्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, आप हेल्दी लेकिन करें, मंचिंग ब्रेकफास्ट, चलती रहती है ना कभी कभी इंसान का बस ये मंच थोड़ा सा करता प्रॉब्लम है, है। मतलब यही तो बात है माइंड। हाँ, और वो सब कुछ मंचिंग mind तब है। चलती है जब आपने जो मील है ना वो प्रॉपर नहीं लिया। अब बिल्कुल सही कह रही हैं अगर आप भूखे रह गए हैं ना तो फिर वो मंचिंग की क्रेविंग होगी, हाँ और अगर आप अपनी मनपसंद चीज़ों को बिल्कुल ही कट ऑफ कर देंगे तो वो ललचाहट भी रहेगी। रहती उसको है। कट ऑफ मत करें, थोड़ा बहुत अपने आप को वीक में एक दफ़ा चलें, वीक में एक आध दफ़ा तो ये ट्रेंड है ना कि चीट Trend मील है कर कि लिया। cheat महीने में एक दफ़ा अब जैसे cheat कि day मैं कर हूँ तो महीने मैंने एक कभी दफा, बहुत अरुण अच्छा हादसा कर प्लीज लें। रहम कर दो। अब कभी बहुत क्रैश डाइट मैंने नहीं की पर्सनली, अच्छा नहीं किया। हाँ। मैं कभी भी ये बॉइल्ड चीज़ें नहीं खा सकती, सॉरी मैं नहीं खा हाँ, सकती, मैं बहुत क्योंकि ज़्यादा आप मैं खाती फूड हैं। लवर हूँ, लग रहा है आपको तो सही लग रहा है कि आपने तो क्योंकि मैं वाकई बहुत फूड लवर हूँ, तो मैं ये बॉयल और बिल्कुल ही फीकी खाने ये मैं नहीं खा ठीक हो। सकती, तो मैंने कभी रेकमेंड भी नहीं किया। नहीं किया। आप क्या खाते हैं वैसे? मैं बस रूटीन खाना जो होता है, लेकिन उसके साथ मैं साइकिलिंग करता हूँ। साइकिलिंग बहुत कर रहे हैं। best। हाँ। बहुत ही अच्छी बेहतरीन एक्सरसाइज है, बहुत बाकी कुछ ज़बरदस्त। भी नहीं करता, सिर्फ तकरीबन 5-6 किलोमीटर साइकिलिंग ये बहुत डेली। बेहतरीन good। चीज़ है। तभी आपका जो है वो टमी भी बिल्कुल। फ्लैट हो गई है और फेस भी बेस्ट हो गया है। लेकिन आप तो शायरी भी करते हैं ना, बिल्कुल। कुछ सुनाओ ना शायरी। नज़म मैं आपको एक सुनाता हूँ। जरूर। पहली थी मैंने लिखी पहली, और ये वही नज़म थी जिसकी वजह से मुझे आगे शौक हुआ, काफ़ी लोगों ने की। जरूर सुनाइए। उसका अनुमान था कि तलबगार नहीं हूँ, कि मैं तेरी मोहब्बत का तलबगार नहीं हूँ, वाह खुदा का हो सकता हूँ, तेरा गुनहगार नहीं हूँ। वाह वाह। नाइस। मैं तेरी मोहब्बत का तलबगार नहीं हूँ, खुदा का हो सकता हूँ, तेरा गुनहगार नहीं हूँ। तू सोचता है मुझको गलत रोज़ अज़ल से, नाइस। मैं तेरी सोच का जिम्मेदार नहीं हूँ। अंदाज़े बयां भी आला है। वेरी नाइस। जबरदस्त। मैं तेरी मोहब्बत का तलबगार नहीं हूँ, खुदा का हो सकता हूँ, तेरा गुनहगार नहीं हूँ। तू सोचता है मुझको गलत रोज़ अज़ल से,
मैं तेरी सोच का जिम्मेदार नहीं हूँ। तू ढूंढता है रोज बहाने जुदाई के, मैं तुझसे कभी इतना बेजार नहीं हूँ। बेजार नहीं हूँ, वाह। मैं किस तरह छुपाऊं तेरा रोज नया दर्द, इंसान आम हूँ कोई फनकार नहीं हूँ, और मैं छोड़ दूंगा तुझको तू बस बोल दे मती। वाह। मैं छोड़ दूंगा तुझको तू बस बोल दे मती, आजाद हूँ कोई कैदी गिरफ्तार नहीं हूँ। वाह 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 वाह, तो ये बहुत मेरी आला। पहली नहीं, आपकी शायरी Very तो nice. अंदाज़े बयां Very nice. एक यंग एज में तुमने इतना वो कर बहुत लिया है, शुक्रिया वेरी आपका। नाइस। लेकिन कितना मुश्किल होता है, मुझे बताओ मती रहमान, सच बोलना इट्स अ हार्ड टास्क एक्चुअली। बिल्कुल। मतलब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती नाज़रीन के मैं इस तरह के शोज सही करते हैं बाहर जाके, यू नो जुल्म की आवाज़, यू नो हम देखिए इस्लाम में भी कि अगर आप नहीं करते तो आप दिल में बुरा सोचो उस चीज़ को। पहले तो खुद करो अमल करके, नहीं तो लिख के करो, लिख के नहीं होता तो फिर आप दिल में सोचो बुरा। बिल्कुल। हम दिल में बुरा सोच लेते हैं, क्या करें। हम देखें हमारा एक ना माइंड, हमारा जो माइंड है वो सेट हो गई यहाँ पर। यार तू अगर गलत कर रहा है ना तो उसे करने दो, हमें क्या है। मैंने पहले जब शो स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि कई मैंने ऐसे शोज किए जो ऑन एयर ही नहीं हो सके। अच्छा, हाँ, इतनी वो नहीं थी उसमें। उन्होंने कहा कि ये आप ये कर ही नहीं सकते, हालांकि जान पर खेल के मैंने शोज किए। ठीक हो कई गया। दफ़ा लोगों ने हिट किया, कई दफ़ा मुझे कॉल्स आई जी आप हमारी हिट लिस्ट पे हैं। तो Really? बिल्कुल कैसा फील होता है कॉल आती है तो? नहीं, पहले होता था, अब नहीं होता। अब नहीं होता। अब इस तरह का बिल्कुल अब तो नहीं आप खुद होता। रिपोर्टर हैं। बिल्कुल, अब तो अल्लाह का तो आप शुक्र, खुद एंकर हैं, एंकर खुद हैं। सब कुछ है आप। अब पर्सनली जो मैं काम करता हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि अगर मैं चीज़ एक चैनल को किसी को देता हूँ, वो कहते हैं यार हम इसको ऑनर नहीं कर सकते, मेरी ये कोशिश होती है कि जो वो ऑन एयर ना करें उसे मैं अपने पर्सनली चैनल्स पे चलाऊं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, डिफरेंट सोशल मीडिया पे चलाऊं। ठीक हो गया। तो इसी तरह बस लेके इसको चल रहे हैं और लोगों की आवाज़ अल्लाह का शुक्र बन रहे हैं, लोग पसंद करते हैं और बड़ा दुआएं देते हैं। मेन चीज़ जो है वो दुआएं हैं। दुआएं बहुत जरूरी। आपको जब दुआ मिलती है किसी से तो आपको आपको जो फिर- फीलिंग जो होती है ना, आपको पता नहीं चलता कि मेरा जो काम है वो कैसे बना। मेन चीज़ है कि आप दुआएं लें जिससे जितनी हो सकता है। हक के लिए आवाज उठाना, ये आवाज भी बहुत कोई जरूरी कोई है। करता जैसे है। वीकेंड भी आ रहे हैं तो क्या प्लान है दोनों के? वीकेंड पे क्या करने वाली हैं सेम बिजी रूटीन। आप लोगों का? एक्सरसाइज, लेकिन ऑफ नहीं करता, संडे को ऑफ होता होगा? संडे का भी ऑफ होता है? नहीं, संडे ऑन नहीं, होता है। Sunday। भाई ना, संडे को लोग आ जाते होंगे इसका मतलब। Sunday को भी और आ आपके क्या जाते हैं। प्लान है वीकेंड के? वीकेंड का कोई प्लान नहीं, जब कोई खबर आती है यानी कि कोई प्रोग्राम ऐसा लगता है कि यार ये करना चाहिए तो उठाते हैं माइक, और निकल चल जाते पड़ते हैं हैं राहों पे। काम सही पे। बात है। बिल्कुल। आइए जनाब अपने गेस्ट से कुछ रैपिड फायर राउंड करते हैं, उनसे पूछते हैं कुछ सवाल मजेदार किस्म के, कि शर्त देखिए आपने फौरन जवाब देना है। आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं। बेस्ट थिंग हैपेंड टू यू दिस ईयर? नथिंग येट? Nothing. ओके फाइन। व्हाट्स योर लाइफ मंत्रा? अनस्टॉपेबल। हाँ, यू आर अनस्टॉपेबल। Yeah, रोज सही always. कह रही हैं आप। व्हाट मेक्स यू स्माइल द मोस्ट? लोगों की दुआएं। Ah, nice. An experience when you felt the most nervous? Never. नहीं, अच्छा, very nice. A Netflix show you have seen recently? टाइम नहीं मिलता? No, it's and with. हाँ, ठीक है, Yeah, बिल्कुल it's, है। yeah, I हाँ, don't बिल्कुल remember अच्छा the है। name मतलब exactly, इतनी but चीजें अब आ गई हैं it's really आजकल। nice. हाँ, बहुत मजे का है, very nice. Favorite fashion trend of all times? कोई इतना फेवरेट नहीं। I think जो अच्छा लगे आप, हाँ, जो जो अच्छा लगे, आपको जो अच्छा आपको लगता है, पसंद जिसमें है, आप कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल just फील करने दीजिए। ठीक हाँ, है। exactly. Cutest thing on planet Earth? Simplicity. Oh, सही कहा, ठीक हो गया। One word you use the most? Oh my God. ये भी सही है। Any song stuck in your mind these days? जहाँ मैं रहूँ। ठीक है। Favorite cuisine? Because you are a foodie बहुत also. सारी बहुत सारी है। So आजकल कौन many. सा जा रहा है फेवरेट फूड आपका? आजकल वैसे मैं वैसे मीट लवर हूँ बहुत ज़्यादा। Okay. तो बस स्टेक्स और मतलब DHA वाली साइड पे अगर कहीं चले जाओ सभी और स्टेक्स तो बीफ की हो, बीफ के या हो। ना हो। आजकल वैसे फिश स्टेक होता है Fish तो वैसे है सबसे ही, लेकिन best, steak तो grilled होती नहीं fish है, is you are the right. best. है। जबरदस्त हो गया। इंस्टाग्राम या स्नैपचैट? Instagram. ओके। फेसबुक या ट्विटर? फेसबुक। ओके। कॉफी या चाय? बहुत ओके। डिपेंडिंग ऑन द मूड क्या होगा, Depend है on the ना? mood. सही बात है। डे और नाइट? Both. Both, I like it.
बेस्ट गिफ्ट यू एवर रिसीव्ड? बुक, बुक मिली थी, क्या नाम था उस बुक का? पंजाबी की बुक थी, बाबा बुल्ले शाह, ओके, उसका नाम था पंजाब, ठीक हो गया, पंजाब, और वो किताब बहुत ज़बरदस्त थी। आई रीड दैट बुक। ठीक हो गया, सही है। बहुत ज़बरदस्त किताब थी, बड़ा ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बिकॉज लाइव शो। एक सवाल हमें किसी ने किया है कि पूछे इनसे कि जो कार्डियो है और जिमिंग है कितना होना चाहिए इनका ड्यूरेशन? अगर आप रोज़ जिम कर रहे हैं, जाते हैं, आपके स्टूडियोज़ में आते हैं और आपने घंटा गुजारना है आपके पास, तो कितना टाइम हम कार्डियो करें और कितना टाइम हम एक्सरसाइज करें दूसरी वाली? एक्चुअली ऐसा है कि मैंने तो बनाई फिटनेस स्टूडियो है, उसमें मशीन्स और हैवी वो नहीं वेट्स है। डंबल्स बहुत कम है TRX वगैरह ना, है? हाँ Oh, ना I love होने के बराबर। TRX. मुझे ऐसा लगता है कि It's very लेडीज़ के लिए ना nice. बजाय वो हैवी डंबल्स और वेट्स उठाएं, सेल्फ एक्सरसाइजेज करें, लाइक टबाटा वर्कआउट है, HIIT है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं। ये अगर वो करें तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अफेक्टिव है लेडीज़ के लिए, स्पेशली हाउस वाइफ के लिए, बिकॉज उन्होंने कोई बहुत मतलब बॉडी बिल्डिंग टाइप तो नहीं करनी, ना मसल्स इतने नहीं बनाने, जस्ट खुद को टोन करना है थोड़ा, वो ज़रा माइंड उनका रिलैक्स हो जाता है, बॉडी ज़रा फिट हो जाती है। तो इसलिए मैंने इतना कोई हैवी वो रखी नहीं। तो मेरी नज़र में तो जो फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, जो सेल्फ वेट्स हैं, वो मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव है और मैं वही करवाती हूँ। TRX हो गया, बेटर ऑप्स हो गया, बैंड हो गया, टफ है लेकिन कर टफ लेते है, हैं। इफेक्टिव है, अच्छा वर्कआउट है। मैं कहूँ कि आपके लोगों को हेल्थ टिप दें आज की, क्या हेल्थ टिप देंगे आप लोगों को? हेल्थ टिप मेरी ये होगी कि सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव करें। जब आपकी सोच पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर आपकी बॉडी पे भी उसके पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं पानी पीता हूँ तो मुझे पानी भी लग जाता हाँ है। ये हिसाब है मेरा, तो ये हिसाब है। तो वही होता है कि वो हमने सोच बना ली है कि मैं जब पीऊँगा तो वो मुझे लग जाएगा, एग्जैक्टली, तो वो फिर लग जाता है, लग ही जाता आप तो है। ऐसे नहीं इसलिए सोचते। जो हमारी सोच है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ यू आर राइट, वी हैव टू बी इसलिए पॉजिटिव इन थिंकिंग। पॉजिटिव इन थिंकिंग, क्योंकि अब हम लोग हैं तो हमें तो समटाइम ये होता है कि जब हम लोग क्लाइंट डीलिंग में आते हैं तो हमें अपने क्लाइंट का दोस्त भी बनना पड़ता है, उसका साइकेट्रिस्ट भी बनना पड़ता है। तो ये जो मसला है ना, ये सारा मसला हमारी सोच से ही शुरू होता है, क्योंकि जब हम लोग नेगेटिव होना शुरू होते हैं तो फिर चीज़ें बुरी होना शुरू होती हैं। और फिर हमारी, क्योंकि अब यूँ समझ लें कि ये चीज़ मैंने फेस की जब ये लॉकडाउन हुआ है ना, हाँ बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें। तो मेरा भी वेट गेन हो गया और मेरा अपनी लाइफ में कभी ऐसा वेट गेन नहीं हुआ जैसे मेरा हुआ। ओह गॉड, आई नेवर सीन माई सेल्फ लाइक दैट, नेवर। सही बात है, बट आई स्टार्ट ऑनलाइन सेशंस विद माय क्लाइंट्स। वो ज़रूरी है बहुत। हाँ, हाँ तो इसलिए ये है कि वो इन टच रहे, करते रहे कुछ ना कुछ जो मेरे मतलब के, क्योंकि बहरी आपको पता है एक सोसाइटी है, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो ऑनलाइन अब लाइट नहीं सेशन जाती। हाँ स्टार्ट best होते रहे बात। और वो कुछ ना कुछ करते रहे, सही है, तो सही है, इंसान को करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली। आपके फेवरेट एंकर्स कौन कौन से हैं? मैं मुबशिर लुकमान साहब को काफ़ी सुनता हूँ, शाहजेब दबंग स्टाइल है उनका भी, है ना? शाहजेब खानज़ादा, इकरारुल हसन बहुत अच्छे। हाँ इकरार हसन, वही सब दबंग, वही स्टाइल लग रहा है जो आप जब उनको बोलने की हिम्मत इनके अंदर है ना? तो इन्हें मैं पहले से देखता रहा हूँ और काफ़ी मैं कोशिश करता हूँ कि जो इन लोगों से स्टोरीज छूट जाती हैं उस पर भी थोड़ा काम किया जाए, तो क्योंकि ये थोड़े से बाउंड होते हैं, हर चीज़ आपको पता है कि वो नेशनल चैनल्स पर नहीं दिखाई जा सकती, एग्जैक्टली, क्योंकि कैमरा के हाथ बांध देते हैं हमारे। और लेकिन नाउ वी हैव यूट्यूब चैनल बिल्कुल, आल्सो, तो तो मैं उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करता हूँ जो ज़्यादा नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन वो भी बंद हो जाता है लोगों तक अक्सर, अगर ज़्यादा ओवर हुआ तो। बिल्कुल सही कह इसी रहे हैं। वजह से मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा लेकर चलता हूँ। जनाब बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, आइए कुछ म्यूजिकल डोज देते हैं आपको, थोड़े ब्रेक लेते हैं बातों से। गाना है हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, आई लव दिस Nice song, very सॉन्ग। nice. सजाद अली का ये गाना थोड़ा सा मुअत्तर करते हैं फिजा को, इस गाने से वापस आते हैं तो फिर विदा भी लेंगे और कुछ प्लान्स पूछते हैं हमारे गेस्ट के, फ्यूचर प्लान्स कि वो क्या करने का प्लान रखते हैं, अगर लाइफ में उन्होंने कैसे आगे चलना है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैज़ी के साथ।